जय श्री राम भाई लोगों। आई हिमांशु वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल करंट मुद्दे। सो फाइनली योर वेट इज ओवर। ऐसा इंस्टॉलमेंट की वन शॉट वीडियो आ गई है। ये एक डेडिकेटेड वीडियो होने वाली है ऐसा इंस्टॉलमेंट के अंदर, जिसके अंदर हम डिटेल्ड कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। मैं आपको डिटेल कंसेप्ट सिखाऊंगा, समझाऊंगा, क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है जिसका कंसेप्ट में ही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम रहती है। आज भी एस्पिरेंट जो है इस पर्टिकुलर टाइप को इंस्टॉलमेंट, ऐसा इंस्टॉलमेंट को रटते हैं। तो वो चीज अब से बंद। ठीक है, चीजें हम अच्छे से समझेंगे कि एक्चुअल में ऐसा इंस्टॉलमेंट काम कैसे करती है। लेटेस्ट पीवाईक्यूज देखेंगे जिसमें सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ, सिलेक्शन पोस्ट और डी ट्रिपल एस बी के जितने भी लेटेस्ट एग्जामिनेशन हुए हैं अब तक, वहां तक के हमने बेस्ट पीवाईक्यूज उठाए हैं। ठीक है, अभी जो सीएचएसएल 2024 हुआ है, सिलेक्शन पोस्ट हुआ है, सीपीओ हुआ है, इसमें जो भी अच्छे क्वेश्चंस थे वो हमने पिक करे और हम उन सबको एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच के साथ देखेंगे। हाँ, वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, आप लोग पूरी वीडियो देखना, बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। पहले कंसेप्ट देखेंगे। देखो, इंस्टॉलमेंट हमारे पास दो तरह की होती है, एक होता है सिंपल इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट और एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट। ठीक है, तो मैं इसके बिहाइंड द सीन नहीं जाऊंगा, बट थोड़ा सा बेसिक सीखेंगे हम। देखो, हम थोड़ा सा पहले बेसिक्स, जरूरी है देखना हमें, इसलिए एक बार बेसिक्स देखते हैं। लेट्स सपोज कि हमारे पास कोई भी एक प्रिंसिपल अमाउंट, मान लेते हैं हमारे पास एक 10,000 रुपए का प्रिंसिपल अमाउंट है। अगर मैं ये बोलूं कि 4 साल बाद अमाउंट कितना हो जाएगा, अगर रेट जो है मेरे पास कितनी हो गई, अगर मेरे पास रेट है 10% की। ठीक है, तो हमें क्या पता है यहाँ से कि जो रेट है और टाइम है, इस पे जो अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट की बात करूं, ओनली चलो सिंपल इंटरेस्ट की बात करता हूं पहले। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है इस केस में? PRT/100 होता है, ये सबको पता है। तो इस केस में अगर मैं 4 साल बाद अगर मैं ऐसा ही इंटरेस्ट निकालने, कैलकुलेट करने की कोशिश करूं, तो कितना हो जाएगा? 10,000 का 40%। ठीक है, जो कि कितना होता है अपने पास? 4,000 होता है। समझ रहे हो? ठीक है, तो हमारे पास जो है 4,000 रुपए ऐसा ही इंस्टॉलमेंट, ऐसा ही इंटरेस्ट मिलेगा। ओके, और अगर मैं अमाउंट की बात करूं तो अमाउंट क्या होगा? प्रिंसिपल में अगर मैं ये सिंपल इंटरेस्ट जो मुझे मिला है, अगर मैं ये ऐड कर दूं तो मेरे पास अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास अमाउंट हो गया। तो अमाउंट क्या बनेगा मेरे पास? 10K तो ये था, प्लस 4,000 मैंने ये जोड़ दिया, तो ये हो गया 14K। ठीक है, अब ये चीज मैं क्यों बता रहा हूं यहाँ पर, क्योंकि ये बहुत ज्यादा काम आने वाली है। ठीक है, ये छोटी सी चीज है, आप लोगों को पता होगी, बट इस पे ही बेस्ड मेरा पूरा चैप्टर रहेगा। देखना, ये वाली चीज मैं बहुत बार यूज करने वाला हूँ। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे इंस्टॉलमेंट। देखो, मान लो कि मेरे पास, मैंने किसी से 23,000 रुपए लिए, तो 23,000 रुपए प्रिंसिपल अमाउंट है जो मैंने लिए। आज मान लेते हैं कि तारीख जो है 1 जनवरी 2024 है, मान लो। ठीक है, मैंने 23,000 रुपए लिए, 10% इंटरेस्ट थे और 4 साल के लिए लिए। मैंने बोला कि यार भाई 4 साल बाद मैं पैसे दे दूंगा। तो सामने वाले जो लाला जी हैं जिनसे मैंने पैसे लिए, तो उन्होंने बोला कि ठीक है भाई, अगर तू 4 साल बाद देगा मेरे को पैसे, तो 23,000 का कितना दे देना भाई? 40%। 40% ऐसा ही दे देना। ठीक है, 40,000 का 40% ये सिंपल इंटरेस्ट दे देना, जो कि कितना है? 40% रेट पे आएगा। 1 साल की 10%, 4 साल की 40% रेट। तो 23 चौक 92 होता है, यानी 9,200 रुपए मुझे एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। कब? 4 साल बाद। ठीक है, यानी मेरा 4 साल बाद का जो अमाउंट है वो कितना हो जाएगा? 30,000 में अगर मैं 9,200 जोड़ दूं तो, ठीक है, 23K प्लस ये, तो अगर ये जोड़ दूं तो कितना होता है? 32,200 रुपए। यानी अगर 4 साल बाद मुझे पे करना है, जिसकी आज किसी चीज की कीमत 23,000 रुपए है, वो 23,000 रुपए 4 साल बाद 32,200 बन जाएंगे। ठीक है, बट द थिंग इज कि मैं कहता हूं कि यार ये मेरे लिए जो ये जो चीज है, ये सिंपल इंटरेस्ट जो है, जो मुझे पे करना पड़ रहा है, ये मेरे लिए बहुत ज्यादा है। तो इसके लिए एक स्कीम होती है जिसे ही हम क्या बोलते हैं? इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट का मतलब होता है कि आप हर साल कुछ अमाउंट पे करते हो। जैसे आपने अगर 4 साल के लिए पैसा लिया है, ठीक है, तो आप कहते हो कि भैया मैं हर साल कुछ कुछ रुपए देता रहूंगा। ठीक है, और 4 साल तक आपको मैं सेम अमाउंट दे करके, या जो भी अमाउंट दूंगा मैं हर साल कुछ अमाउंट देता रहूंगा आपको। समझ रहे हो? तो हर साल कुछ अमाउंट दे करके मैं अपना जो है, जो पैसे लिए हैं वो मैं रफा दफा करूंगा। अब बस इस चीज पर ही हमारा पूरा चैप्टर बेस्ड है। अब देखो कैसे क्या होता है। देखो, सपोज आपने 1 जनवरी 2024 को पैसे लिए। ठीक है, मान लेते हैं कि आपने कितने रुपए लिए? 23,000 रुपए लिए। चलो ठीक है ना? ये आपने प्रिंसिपल अमाउंट हो गया आपका। अब मैं बात करता हूं कि जैसे ही 1 साल हुआ,
जैसे ही 1 साल हुआ, मान लेते हैं कि अब तारीख है 1 जनवरी 2025, ठीक है। तो ये जो 23,000 रुपए हैं मैंने ले लिए 1 जनवरी को। अब इमेजिन करते जाना, 1 जनवरी 2025 आ गई, मैंने ये 23,000 रुपए 1 साल तक रखे अपने पास। तो 1 साल बाद ये कितने रुपए हो गए? 23,000 रुपए हैं, ठीक है। यहां पर मैं लिखता हूं कि इंस्टॉलमेंट कितनी पे करी है मैंने, इंस्टॉलमेंट पे, और यहां मैं लिखता हूं इंटरेस्ट, ठीक है। अब चीज सुनते जाना ध्यान से। भाई देखो कि मैंने ये 23,000 रुपए कितने टाइम तक रखे? 1 साल तक रखे, ये 1 ईयर तक रखे। तो मुझे पता है कि इन 23,000 रुपयों को 1 साल तक रखने का मुझे इनको किराया देना पड़ेगा, या मुझे इसका इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, जो कि कितना हो जाएगा इसका 10%, ठीक है। तो यानी मुझे कितना पे करना पड़ेगा? 30,000 का 10% या 1/10 पार्ट, ठीक है। अब मैंने बोला कि ठीक है, ये मैं दे दूंगा बाद में, इसको छोड़ो, इसको भूल जाओ, ये मुझे पे करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने रखने का कॉस्ट तो मुझसे लेगा कोई ना कोई, मुझे फ्री में पैसे कोई क्यों देगा, ठीक है। तो जैसे ही 1 साल हुआ, मैंने बोला कि लाला जी बोले कि ठीक है भाई, एक काम कर, मुझे 23,000 रुपए और ये 2300 रुपए दे दे और दफा दफा कर मामला। तो मैंने बोला कि यार भाई मेरे पास तो नहीं है इतने रुपए, तो आप एक काम करो, मैं आपको अभी क्या करता हूँ, आपको मैं कुछ रुपए दे देता हूँ। मैंने बोला कि मैं आपको एक्स रुपए जो है दे देता हूँ, क्या एक्स रुपए मैं आपको दे देता हूँ अभी के लिए। तो उसने बोला ठीक है। तो मैंने 23,000 रुपए में से एक्स रुपए चुका दिए, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट ईयर की। नेक्स्ट ईयर बोले तो कि 1 साल बाद जनवरी 2026 की बात है, मैंने ये 23,000 रुपए जो है इसमें से एक्स रुपए दे दिए। तो मेरे पास जो यहाँ बचा है वो कितना बचा है? 23,000 माइनस एक्स, ये रिमेनिंग प्रिंसिपल बचा है, ओके। तो ये जो रिमेनिंग प्रिंसिपल है, इस प्रिंसिपल के साथ, इस प्रिंसिपल को लेकर के मैंने 1 साल तक, कितना, 1 साल तक मैंने कितना रखा है? मैंने 23,000 माइनस एक्स, ये मेरा न्यू प्रिंसिपल है। कब के लिए? 2025 से 2026 तक के लिए, समझ रहे हो। तो मैंने इन पैसों को 23,000 माइनस एक्स रुपयों को मैंने पूरे 1 साल तक रखा है, तो मुझे इन पैसों पर इसका 10% रुपए देने पड़ेंगे, ठीक है। तो मैं 23,000 माइनस एक्स, ये जो रुपए बच गए, एक्स रुपए देने के बाद जो मेरा पास नया, मेरे पास प्रिंसिपल अमाउंट बचा है, प्रिंसिपल बचा है, उसका मेरे को 10% देना पड़ेगा। तो मैंने 10% ये मैं दूंगा, ठीक है। अभी ये अभी नहीं दूंगा, ये मैं सबसे लास्ट में दूंगा, मैं समझाता हूँ वो चीज। अभी देखो, जैसे ही 2026 आया तो लाला जी ने वापस बोला मेरे को कि ठीक है अभी आप पैसे दे रहे हो क्या? तो उन्होंने बोला, मैंने बोला कि नहीं भाई अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है, मैं एक काम करता हूँ, आपको एक्स रुपए ही दे देता हूँ मैं इस बार भी, ठीक है। तो मैंने लाला जी को इस बार भी एक्स रुपए दे करके टरका दिया, ठीक है। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, ठीक है। तो जैसे ही मैंने एक्स रुपए दिए, तो अब मेरे पास जो अमाउंट बच गया जो मुझे पे करना है वो क्या है? 23,000 जो प्रिंसिपल बना मेरे पास, अब 23,000 माइनस एक्स प्रिंसिपल था, इसमें से मैंने एक्स रुपीज और पे कर दिए 1 जनवरी 2026 को। 1 जनवरी 2026 से मेरे पास जो नया प्रिंसिपल मेरे पास बनेगा वो होगा 23 के माइनस 2x। समझ में आ रही इतनी सी बात? इन पैसों को मैं 1 साल तक चलाऊंगा, इन वालों को, ठीक है। अब आगे 1 जनवरी 2027, सुनते जाना, बस जो बता रहा हूँ कंसेप्ट में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट एक बार समझ में आ गया तो पूरा सेशन समझ में आ जाएगा, वरना पूरा सेशन ही बर्बाद हो जाएगा, सच बता रहा हूँ, समझते जाना, ठीक है। तो ये 23,000 माइनस 2x रुपयों को मैंने पूरे 1 साल तक रखा, ये चीज मैंने यहां लिख दी, ठीक है। मैंने 23,000 माइनस 2x रुपयों को 1 साल तक रखा। अब मैंने अगर इन रुपयों को, ये वाले जो पैसे इनको पूरे 1 साल तक चलाया, ठीक है, 1 साल तक कैरी फॉरवर्ड करा है, तो मुझे इन 23,000 माइनस 2x पर मुझे क्या देना पड़ेगा भाई? मुझे इस पे 10% ब्याज देना पड़ेगा, ठीक है। दे दिया। तो लाला जी ने बोला कि लाओ भाई पैसे दो। तो अगर मैं पूरा अमाउंट पे करना चाहूं तो मुझे क्या क्या पे करना पड़ेगा? देखो, ये पैसे मुझे पे करने पड़ेंगे, यहाँ पर एक्स रुपए मैंने पे कर दी, तो रिमेनिंग जो अमाउंट है मुझे पे करना है वो एक तो ये रुपए है, प्लस ये 3 साल का ब्याज पे करूंगा, और मैं अपना मामला रफा दफा कर सकता हूं। बट मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने क्या बोला कि लाला जी एक काम करो, वापस से एक्स रुपए ले लो यार आप। तो लाला जी बोले ठीक है कोई बात नहीं, मैं तो वैसे तेरे को 4 साल का टाइम दे रखा है, कोई मर्जी, तेरी मर्जी है। तो मैंने एक्स रुपए दे दिए। अब उसके बाद क्या हुआ? एक्स रुपए दे दिए, तो 23,000 माइनस 2x जो प्रिंसिपल था, उसमें से अगर मैंने एक्स रुपए दे दिए 1 जनवरी 2027 को, तो जैसे ही 2 जनवरी आई, उससे मेरा जो नया प्रिंसिपल है वो कौन सा काउंट होने लग जाएगा पूरे 1 साल तक के लिए? कहां तक? 1 जनवरी 2028 तक के लिए मेरा जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो क्या काउंट होगा? प्रिंसिपल वो होगा 3x, ठीक है, 23,000 माइनस 3x। यानी मैंने
23k-2x में से x रुपए और पे कर दिए, उसके बाद जो मेरा नया प्रिंसिपल बचा है वो कितना है 23k-3x, इसको ही मैंने एक साल तक कैरी करा है। ठीक है, तो इसको एक साल तक कैरी करने के बाद मुझे कितने रुपए पे करने पड़ेंगे भाई, इसको एक साल का किराया देना पड़ेगा, वो जो कि होगा 23,000 माइनस 3x बट का 1/10। ठीक है, लाला जी बोले कि अब 2028 आ चुका है, 2024 में पैसे लिए थे, 4 साल हो चुके हैं, मेरे को यहाँ पर जो आप पे कर रहे हो, हमने ये ग्रीन वाला पे कर रहे हैं बस, ये तो हमारा बचा हुआ इफेक्टिव प्रिंसिपल है जिसपे हम ये दिखा रहे हैं कि कितना ब्याज हमें एक्स्ट्रा पे करना है, समझ रहे हो। तो हम फोर्थ ईयर में कितना पे करेंगे, यहाँ क्या आएगा, ऐसे थोड़ी कि एक्स ही पे कर दूंगा मैं, है ना, जरूरी थोड़ी एक्स ही हो। तो फोर्थ ईयर में क्या पे करूंगा मैं, सोचने वाली बात है, फोर्थ ईयर में पे करूंगा ये जो अमाउंट बचा है मेरे पास, जिसे मैं प्रिंसिपल बोल रहा हूं, ये जो रिमेनिंग प्रिंसिपल बचा है, क्योंकि देखो 23,000 में से मैंने एक्स रुपए दे दिए, इतना बचा, इसमें से वापस मैंने एक्स दे दिए, फिर इतना बचा, इसमें से वापस मैंने एक्स दे दिए, तो इतना बचा, जो ये जो बचा है एक साल बाद 1 जनवरी 2028 को, तो मुझे ये रुपए देने पड़ेंगे। लाला जी बोले मुझे अब मेरे पूरे पैसे चाहिए, लाला जी को मैंने बोला कि लाला जी ठीक है, एक काम करो आप ये ले लो 23,000 माइनस 3 के जो आपके बचे थे ये, और आपके पैसे रखने का जो मैंने किराया है ये ले लो आप। तो मैंने बोला कि ये भी बढ़िया बात है, ठीक है यही दे दो मेरे को। लेकिन सवाल में मुझे ये बोला गया है कि आपकी जो इंस्टॉलमेंट थी ना वो सारी बराबर थी, यानी अगर आप यहाँ पर एक्स पे कर रहे हो, यहाँ पर एक्स पे कर रहे हो, यहाँ पर एक्स पे कर रहे हो, तो ये जो चीज है ये भी एक्स पे ही होगा। मतलब एक्स एक ऐसा अमाउंट था जो मैंने चूज करा था कि वो चारों साल बराबर होगा। मतलब मैं अगर हर साल के अंत में शुरू में अगर मैं एक्स रुपए एक्स रुपए एक्स रुपए एक्स रुपए 4 बार दे दूं, तो मेरे पास जितना मेरे पास बकाया था जो मुझे पैसे देने थे वो मैं मामला रफा दफा कर सकता हूं मैं। ठीक है, ये बात है। तो कहने का मतलब है कि यहां पर मैं एक्स रुपए ही पे करूंगा, बट एक्स रुपए का मतलब क्या है, ये एक्स रुपए किसके बराबर है, एक्स रुपए होते हैं, मैं बताता हूं देखो, ये एक्स रुपए का मतलब है यहाँ जो इंस्टॉलमेंट पे होती है वो रिमेनिंग जो बचता है हमारे पास वो देते हैं हम, और ये जो 4 साल का जो ब्याज है ये जोड़ के, सब जोड़ के जो लास्ट वाली इंस्टॉलमेंट बनती है वो देते हैं। और हमें दे रखा है कि सारी इंस्टॉलमेंट बराबर है, इसलिए मैंने यहाँ पर एक्स लिखा है। बट हर बार जरूरी नहीं है कि लास्ट में हम एक्स ही पे करें, बट सवाल ऐसे बनते हैं कि चारों साल हमारी जो एक्स है वो सेम होता है, जो इंस्टॉलमेंट होती है वो चारों साल सेम होती है। हम डिफरेंट इंस्टॉलमेंट वाला भी सवाल देखेंगे, तो घबराने की जरूरत नहीं है। एज ऑफ नाउ हम क्या देखेंगे, अभी माइनस एक्स करेंगे, मतलब एक्स हम पे कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक्स किसके बराबर है, 23k-3x, और इन सबके सम के बराबर है, ठीक है। तो हमारे पास हो क्या रहा है कि यानी हमारे पास जो लास्ट में जो हमारे पास रिमेनिंग प्रिंसिपल बचा है वो कितना है था 23,000 माइनस 3x, और 4 साल का जो ब्याज था, ठीक है, जो 4 साल हमने थोड़ा थोड़ा जो जो पैसा रखा है वो पैसा था वो हमें पे करना पड़ेगा। तो इतना पहले साल हमें 23,000 का 10% हमें दिया, फिर उसके बाद हमने एक्स रुपए पे कर दिए, तो हमारे पास जो बच्चा प्रिंसिपल है वो 23,000 माइनस एक्स है, उसका हमें 10% देना पड़ेगा। ये ब्याज चल रहा है भाई, ये ऐसा ही है, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। पहले साल दूसरे साल इतना इंटरेस्ट हमने पे करा है, तीसरे साल हमने 30,000 में से 2x हमने पैसे दे दिए, एक्स यहाँ दे दिया, एक्स यहाँ दे दिया, तो तीसरे साल हमने 2x रुपए दे दिए, तो इसका हमने 10% पे करा। उसके बाद हमने जो फोर्थ ईयर है वो 23,000 - 3x पे करा, और हमने इसका भी क्या कर दिया, 10% दे दिया। समझ में आई बात। अब देखो ये जो कंप्लीट चीज है, ये जो मैंने कंप्लीट है, मैंने क्या बोला कि ये जो पेमेंट है जो हमें लास्ट ईयर देना है ये किसके बराबर है, लास्ट इंस्टॉलमेंट के बराबर है। किसके बराबर, लास्ट इंस्टॉलमेंट के बराबर। और हमें पता है कि सारी इंस्टॉलमेंट बराबर है, यानी ये टोटल किसके बराबर होगा, एक्स के बराबर होगा। समझ गए बात को। देखो सबके नीचे 10 है, तो मैं पूरी इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये शायद 2,30,000 आ जाएगा, 1 2 3 और ये 4, ठीक है, माइनस ये 30x हो जाएगा, है ना, प्लस ये 23,000 है, यहाँ 23,000 है, यहाँ 23 है, यहाँ 23 है, तो 23 को मैं 4 बार मल्टीप्लाई कर दूं, कोई दिक्कत, 23 को मैं 4 बार मल्टीप्लाई कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर देखो ये 1x है या 2x है 3x है, यानी -6x हो जाएगा, ठीक है, सारा सिस्टम बैठ गया। ये जो 10 है इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इधर कितना हो जाएगा, ये 10x। समझ में आई बात। तो अब देखो ये 92,000, ये 2,30,000, जब इन दोनों को मैं जोड़ूंगा तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास, 230, और 92 कितना होता है, 2 9 3 12,
और 322, है ना। तो ये मेरे पास ये आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, -36, उधर जाएगा तो 46, तो 46 एक्स आ जाएगा। तो एक्स बराबर मेरे पास कितना आ जाएगा, 322/0/46। ठीक है। तो अब ये कितना आएगा, देखो एक बार इसको, कितनी बार जाएगा ये, 7×42 और 4×7=28, 4×32, तो ये पूरा जाएगा 7 बार। तो यहाँ से इसको 7 बार काटा, ठीक है, एक और जीरो आएगा। तो x की जो वैल्यू है वो आएगी मेरे पास 7,000। अब इस रामायण, इस पूरी गाथा का मतलब क्या था, मतलब ये था कि हमने हर साल कितने रुपए पे करे हैं, x रुपए पे करे। तो ये एक तरीका है इंस्टॉलमेंट को निकालने का, ठीक है, जो हमारी जो सेम इंस्टॉलमेंट है, ईच इंस्टॉलमेंट निकालने का एक तरीका है। ठीक है, आओ इस चीज को हम करेंगे अब वेरीफाई। ठीक है, हमारी जो ईच इंस्टॉलमेंट आई है वो आई है 7,000 रुपए। देखो वेरीफाई करते हैं इसको। यह हमारे पास प्रिंसिपल था, यह हमारे पास जो हमने पे करा वो था इंस्टॉलमेंट पे करी, और ये हमारे पास जो था इंटरेस्ट था। समझ गए बात। पहले साल हमने जब पैसे लिए, हमने पहले साल जब पैसे लिए 2024 में, उसके बाद हम 2025 में आए, तो 2025 से बात स्टार्ट करेंगे, एक साल बाद। तो यहाँ 23,000 रुपए थे, ठीक है, यहाँ 23 के हमने लिए थे, ये बोरो करे थे। 2025 में ये 23,000 रुपए थे, हमने बोला कि हम यार 7,000 रुपए दे देंगे। ठीक है, हमने 7,000 रुपए दे दिए। ठीक है, और हमने बोला कि हम 23,000, हमने एक साल तक रखा है 23,000 रुपए, तो हमें 23,000 रुपए पर हमने 2,300 रुपए पे कर दिए, इसका 10%। ठीक है, अब जैसे 2026 आया तो 2026 के लिए हमारे पास नया प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 7,000 दे देंगे हम 23,000 में से, तो ये बचेगा कितना, 16,000। तो यहाँ पर जो प्रिंसिपल होगा वो 16,000 होगा। नेक्स्ट ईयर के लास्ट में हम क्या करेंगे, शुरू में मतलब 1 जनवरी 2026 को हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे 16,000 हमारे पास नहीं है, आप अभी 7,000 रुपए ही ले लो। तो हमने 7,000 रुपए पे करे, और 16,000 को हमने एक साल तक रखा। देखो यहाँ तक 7,000 रुपए दे दिए थे, उसके बाद यहाँ जो अमाउंट है, जो प्रिंसिपल है 16,000 बचा, इस 16,000 को हमने एक साल तक कैरी करा, 2025 से 2026 तक। तो इस 16,000 पर हमें किराया देना पड़ेगा, इस 1,600 रुपए। ठीक है, इस 16,000 को रखने का, ये अलग चीज है, ये हम पे कर रहे हैं, ये हमें पे करना पड़ेगा। समझ रहे हो, ये क्या है, हमारा इंटरेस्ट है। अब आया 2027, अब ये 16,000 में 7,000 पे कर दिए, तो हमारे पास बच्चे कितने, 9K। 9K को हमने एक साल तक चलाया, तो ये 9K है, इसमें से हमने बोला कि यार 7K ही ले लो, 9K हमारे पास पूरे नहीं है, तो ये एक इंस्टॉलमेंट हमने थर्ड ईयर पे कर दी, पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल। तो 9,000 में से मैंने 9,000 रुपए को एक साल तक चलाया, मैंने 9,000 रुपए में मुझे 900 रुपए किराया देना पड़ेगा। ठीक है, उसे हम बोलते हैं इंटरेस्ट। तो हमने 900 रुपए इंटरेस्ट दे दिया। अभी 9,000 के बाद हमने 7,000 रुपए पे कर दिए, 7,000 रुपए पे कर दी, तो हमारे पास जो बचा है, प्रिंसिपल बचा है नया, वो कितना हो जाएगा, 2K। तो अब ये हमें फाइनली पे करना है कुछ, तो अब ये थोड़ी बोलेंगे कि हम 7 ही पे कर दो, हमें क्या पता 7K ही है, अब हम चेक करेंगे कितना है। ठीक है, हमने 2,000 रुपए को, यहाँ देखो 7,000 रुपए पे करने के बाद यहाँ ये 2K आ गया था। ठीक है, 2K आ गया, तो ये 2K को हमने कितना है, एक साल तक चलाया। समझ गए। तो ये 2K को जब हमने एक साल तक चलाया, तो ये 2K को 2,000 रुपए का 10% के हिसाब से 200 रुपए हम इसका किराया भी देंगे। ठीक है, अब मैंने एक चीज बताई थी कि हम लास्ट में क्या पे करते हैं भाई, हम लास्ट में क्या पे करते हैं कि ये तो प्रिंसिपल जो बच गया, ठीक है, रिमेनिंग प्रिंसिपल, ठीक है, रिमेनिंग प्रिंसिपल प्लस ये 4 साल का जो है 4 ईयर इंटरेस्ट। ये क्यों पे कर रहे हैं हम इंटरेस्ट, भाई कोई हमें फ्री में नहीं देगा सामान। अगर हम किसी का पैसा एक साल तक रख रहे हैं, ठीक है, तो उस पे वो 2,300 रुपए लेगा भाई, वो 30,000 रुपए आपने एक साल तक रखे हैं, उसके बाद आपने 7,000 रुपए रखे हैं, सिर्फ 7,000 रुपए दे दिए, तो उसके बाद आपने सिर्फ 16,000 रुपए रखे हैं, तो आपको सिर्फ 16,000 रुपए ही आपको पे करना पड़ेगा इंटरेस्ट। ठीक है, और ये ही जो इंस्टॉलमेंट होती है, सिंपल इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट, उसका एक फीचर भी होता है कि आप किस पे करते हो, जो आपकी जो इंस्टॉलमेंट होती है वो डिक्रीज करती है, किसको, प्रिंसिपल को डिक्रीज करती है। तो हम क्या बोलेंगे, इंस्टॉलमेंट जो है, इंस्टॉलमेंट डिक्रीज प्रिंसिपल। ठीक है, प्रिंसिपल देखो ये इंस्टॉलमेंट है, डिक्रीज कर रही है प्रिंसिपल को, 23,000 प्रिंसिपल था, ये पे कर दिया तो हमने 16,000 हो गया, फिर हमने 7,000 पे कर दिया तो 9,000 हो गया, फिर 7,000 पे कर दिया तो हमारे पास 2,000 रुपए हो गया। तो हमारे पास जो इंस्टॉलमेंट पे करने से हमारे पास क्या हो रहा है, प्रिंसिपल डिक्रीज हो रहा है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। अच्छा, हम भूल गए, हम कहाँ पे थे, हम यहाँ पे थे। हमने ये जो फोर्थ ईयर हमें कितना पे करना है भाई, हमें एक तो रिमेनिंग प्रिंसिपल पे करना है, और ये जो 4 साल का हमारे को इंटरेस्ट देना है ये पे करना है। चलो आओ, इस 2,000 को यहाँ भरो, और ये चारों को यहाँ भरो, देखो कितना आता है। आओ, ये आया 2K, ये कितना आया भाई, 23K, 2,300, ये कितना है 1,600, ये 900, और ये आया हमारे पास 200। ये कितना हुआ भाई,
23 और 2 2500, 16 9 25 ही 5000 और 2000 यानी 7000। तो यहाँ पर जो हम पे करेंगे लास्ट ईयर भी वो कितना होगा, 7000 रुपए। तो समझे बात को, ये 7000 कैसे आया है, ये 7000 हमारी मर्जी से नहीं आया है, ये 7000 हमारे पास आया है कि जो बच गया है और जो 4 साल का इंटरेस्ट है हम वो पे करते हैं यहाँ पर। ये हमारी मर्जी होती है कि हम कितना पे कर रहे हैं शुरू के 3 साल में, लास्ट ईयर हमें वो पे करना होता है जो बच गया है और 4 साल का जो इंटरेस्ट होता है। बट हमारा क्वेश्चन की फ्रेमिंग ऐसी थी कि जो लास्ट ईयर भी जो पेमेंट हुई है वो जो इंस्टॉलमेंट पे हुई है वो शुरू के 3 ईयर के बराबर ही हुई है। समझ में आई बात, ठीक है। तो ये चीज थी हमारे पास। अब ये यूज कहाँ आएगी, आराम से बैठो, बस जितना समझा रहा हूं उतना समझते जाओ, बस समझ गए, जितना समझा रहा हूं उतना बस याद रखो, सब समझ में आ जाए कहाँ काम आएगी। देखो हमारी जो ये इंस्टॉलमेंट होती है इसका एक फॉर्मूला भी होता है इक्वल। जब हमारे पास जो इक्वल इंस्टॉलमेंट होती है उसका हमारे पास फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है लिख लो एक बार, 100 इंटू अमाउंट, ठीक है, 100 इंटू अमाउंट अपॉन 100t प्लस RT माइनस RT इंटू टी माइनस 1 अपॉन 2। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, इसको हम अप्लाई भी कर सकते हैं। देखो कैसे अप्लाई होगा देख लो, ये हमारे पास क्वेश्चन था, अमाउंट हमारे पास कितना था 32,200 रुपए, ठीक है। तो 32,000 हमारे पास अमाउंट था, तो 100 इंटू 32,200 हमारे पास अमाउंट था जो हमें 4 साल बाद पे करना होता, ठीक है। हमारे पास 4 साल का टाइम दिया था, तो 4 इंटू 100 कितना होता है 400, प्लस रेट कितनी थी हमारी 10% थी और 4 साल के लिए थी, तो ये इधर आया 40, और टी हमारे पास 4 साल था तो ये कितना हो जाएगा 3/2, ठीक है। तो नीचे कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 20, 20 या 60, तो नीचे आ जाएगा भाई 460, और ऊपर कितना आ जाएगा ये 32,200 इंटू 100। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहां से भी जो आपकी इक्वल इंस्टॉलमेंट है वो कितनी आ जाएगी 7,000 रुपए आ जाएगी, ठीक है, जैसा हमने यहाँ सॉल्व करा था, ठीक है। सेम ही चीज आ गई, वहां पर भी सेम चीज है, यहाँ पर भी सेम चीज है। अब ये चीज हमने सीखी, अब एक चीज और सीखो, ये तो हो गया हमारे पास जो हमने इक्वल इंस्टॉलमेंट निकाली। अब एक चीज और सोचने वाली बात है कि हमने पे क्या करा है सामने वाले बंदे को, ठीक है। हमने सामने वाले बंदे को पे करा है सिर्फ ये 4 चीजें, एक्स 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 और एक्स, ठीक है। हमने सामने वाले बंदे को सिर्फ 4 एक्स पे करे हैं और एक एक्स की वैल्यू मेरे पास 7,000 थी, हमने 4 एक्स पे करा सामने वाले को, यानी हमने केवल सामने वाले बंदे को 28,000 रुपए ही पे करा है। बट अगर मैं ये 28,000 ही पे करा है, बट मुझे एक्चुअल में अगर मैं इंस्टॉलमेंट में पे ना करता तो मुझे अमाउंट कितना देना पड़ता वो बताओ, मुझे अमाउंट कितना देना पड़ता 4 साल बाद जो बना था 32,200 रुपए। बट मैंने इंस्टॉलमेंट में पे करा, तो मैंने सिर्फ 28,000 रुपए पे करे। तो ये जो बचे पैसे हैं ये कहाँ गए, ये बचे पैसे कैसे बचे हैं, कहाँ गए ये पैसे, समझते हैं भाई ये पैसे गए कहाँ, ये हमने बचाए कैसे हैं पैसे, देखो समझो। हमने 4 इंस्टॉलमेंट पे करी है, एंड वन मोर थिंग, ये वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको ध्यान से समझना बस। हमने 4 साल तक कितने कितने रुपए पे करे हैं, 7,000 7,000 7,000 7,000, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड दिस वन इज फोर्थ ईयर, हमने इतने रुपए पे करे हैं। अब एक चीज सोचो आप, ठीक है, मैं यहां पर आपको साथ में डायग्राम भी बनाता रहूंगा। 4 बॉक्सेस है मेरे पास, यही बनाता हूं, ठीक है। ये जो टोटल है बॉक्सेस, ठीक है, ये जो टोटल बॉक्सेस है इसमें ये सबकी वैल्यू कितनी है, ये 4 इंस्टॉलमेंट है जो मैंने ये 7,000 रुपए लिखी है, तो लिख देता हूं यहाँ पर 7K 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 और 7K, समझ रहे हो। ये बॉक्स नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है, बस इतना ध्यान रखना अभी के लिए। अब मैं जो समझाने जा रहा हूं वो सुनो। देखो ये जो 7,000 रुपए थे फर्स्ट ईयर की बता रहा हूँ, फर्स्ट ईयर हमने क्या करा है, कि ये जो 7,000 रुपए है ना, ये 7,000 रुपए हमने दे दिए, ये वाले फर्स्ट वाले बॉक्स के 7,000 रुपए दे दिए, समझ गए बात को। अगर मैं ये 7,000 रुपए यहाँ ना देता तो ये चीज होती क्या, अगर मैं 7,000 रुपए चलो दे दिए, अगर मैं 7,000 रुपए दे दिए तो उसके बाद मेरा जो नया फिगर है वो क्या बनेगा, ये बनेगा, समझ रहे हो। उसके बाद मेरा फिगर कैसा बनेगा, उसके बाद मेरा फिगर मान लेते मैंने ये वाली इंस्टॉलमेंट दे दी तो मेरा उसके बाद फिगर बनेगा ये नीचे वाले दो,
ठीक है। उसके बाद मेरा लास्ट टाइम मेरा फिगर कितना बनेगा, ये, समझ गए। अब देखो कि अगर मैं ये 7,000 रुपए यहां ना देता, अगर मैं ये 7,000 रुपए यहां ना देता तो यहां पर ये बॉक्स बनता। तो अगर ये बॉक्स यहां बनता तो मुझे ये जो 7,000 रुपए मैंने इसको 1 साल तक चलाया है, पे नहीं करे मैंने ये 7,000 रुपए, मान लो कि मैंने पे नहीं करे, तो ये 7,000 वाला बॉक्स आता एक्स्ट्रा में। तो ये 7,000 वाला बॉक्स आता तो मुझे इसको 1 साल तक रखने की कितने रुपए देने पड़ते, खुद बताओ। 700 रुपए पे करने पड़ते या नहीं करने पड़ते, कोई फ्री में तो रखने देगा नहीं। तो मैंने ये 700 रुपए अगर 1 साल तक रखे तो मुझे इसके 700 रुपए पे करने पड़े। ठीक है, मैं फिर डीट, मैंने दोबारा सेकंड ईयर भी मैंने इसको पे नहीं करे ये 7,000 रुपए, मैंने कहा मैं तो इसको अभी भी कैरी फॉरवर्ड करूंगा। तो ये इमेजिनरी वापस एक और बॉक्स आ गया। मैंने बोला कि ये 7,000 रुपए जो थे ये वापस चल के ये यहां तक आ गए। तो उन्होंने बोला अच्छा भाई तूने 1 साल और रख लिए, तो तुमने जब ये 7,000 रुपए कैरी करे 1 साल तक और, तो तुम्हें वापस से इस पे 700 रुपए देने पड़ेंगे कि नहीं देने पड़ेंगे, यस। मैं फिर ढीठ निकला, मैंने वापस से मैंने ये 7,000 रुपए जो है नहीं पे करे। मैंने बोला कि मैं तो लास्ट में दूंगा 2028 में, ठीक है। तो मैंने ये वापस 7,000 रुपए जो है यहाँ पर 1 साल तक और कैरी करे, तो मैंने इस पे 700 रुपए और पे करता। ठीक है। अब द थिंग इज कि या क्या ये चीज हैपन हुई है, क्या क्या ये चीज घटित हुई है, क्या नहीं हुई। तो मैंने क्या करा है कि मैंने इसको फर्स्ट ईयर में ही पे करके, ये वाली जो चीज थी मैंने इसको फर्स्ट ईयर में पे करके मैंने कितना अपना इंटरेस्ट बचाया है, मैंने 3,700 के इंटरेस्ट बचाया है। यानी मैंने कितना बचाया है, 700 इंटू 3 रुपए, 3 गुना, यानी 2,100 रुपए मैंने बचाए हैं, समझ गए। अब सुनो दूसरी बात, ये तो होगी फर्स्ट वाले की। अब मान लो कि ये जो 7,000 रुपए थे सेकंड वाले, ये मुझे सेकंड ईयर पे करने थे, चलो कोई दिक्कत नहीं है, ये यहाँ पे करने थे मुझे। ठीक है। ये जो अगर मैं 7,000 रुपए हैं इनको मैं, ये तो सेकंड ईयर पे करने थे, ये देखो ये वाला अमाउंट है, इसकी बात कर रहा हूँ, ये रेड वाले की। ये 7,000 रुपए मैं सेकंड ईयर पे कर रहा हूँ, बट मैं सेकंड ईयर पे ना करके इसको मैं कैरी करता हूँ 1 साल के लिए और, यानी ये बॉक्स एक और इमेजिनरी बॉक्स यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। ठीक है। तो अगर मैं इसको यहां तक कैरी करता हूं तो मुझे इस पे 700 रुपए देने पड़ेंगे, और मैं वापस से इसको थर्ड ईयर में पे ना करके मैं इसको फोर्थ ईयर तक कैरी करता हूं, मैं बोला मैं तो लास्ट में दूंगा भाई। तो मैं इसको अगर इस ईयर तक भी कैरी करता हूं तो मुझे इसके भी क्या देने पड़ेंगे, 700 रुपए देने पड़ेंगे कि नहीं देने पड़ेंगे। तो मैंने क्या करा है, क्या ये चीज हुई है क्या नहीं हुई, मैंने यहां पर ही पे कर दिया। तो मैंने ये चीज बचा ली भाई, ये पैसे मैंने बचा लिए। तो मैंने 700 का 2 बार ये पैसे मैंने बचा लिए, यानी भाई मैंने 1,400 रुपए सेव कर लिए, क्योंकि मैंने इसको सेकंड ईयर में ही पे कर दिया। अब भी जो थर्ड ईयर वाला था सेम केस में होगा। थर्ड ईयर वाला जैसे ये था यहाँ पर कैरी, ये तो चल ही रहा है ना 7K 7K। अब जैसे मान लो थर्ड कौन सा था, ये था। अब ये जो थर्ड था यहाँ पर, मुझे इसको यहीं पर ही निपटाना था, इसको थर्ड वाले को मुझे ये थर्ड वाला यही निपटाना था। तो अगर मैं इसको यहां ना निपटा कर इसको मैं फोर्थ ईयर तक ले जाता हूं, तो मुझे इसको 1 साल तक एक्स्ट्रा रखना पड़ेगा, इसको 1 साल तक एक्स्ट्रा रखने के मुझे 700 रुपए और देने पड़ते, बट मैंने दिए नहीं क्योंकि मैंने इसको यही निपटा दिया थर्ड ईयर में ही। तो देखो अगर मैं इसको थर्ड ईयर में निपटा देता हूं तो मैं ये 1 साल बाद पे करता तो मैंने वो पैसे बचा लिए, इट मीन्स मैं 700 इंटू 1 यानी 700 रुपए यहाँ सेव कर लिए। समझ में आई बात। यानी हुआ क्या है, मैंने जो एक्चुअल पे करा है वो ग्रीन वाला पार्ट पे करा है, इट मींस मैंने केवल 28,000 रुपए पे करे हैं, और मैंने सेव कितना करा है भाई, मैंने सेव करे 2,100 1,400 और 700, यानी मैंने 4,200 रुपए बचा लिए। ये क्या है मेरा सेव्ड इंटरेस्ट, सेव्ड इंटरेस्ट मैंने 4,200 रुपए बचा लिए। और जो मैं ये बचाया हूं अगर मैं इसको अपने इंस्टॉलमेंट में जोड़ देता हूं, मैं 28,000 में अगर मैं ये 4,200 रुपए जोड़ देता हूं तो मेरे पास जो फाइनल अमाउंट जो मुझे पहले पे करना होता, अगर मैं सारी इंस्टॉलमेंट बाद में ही देता, 4 साल बाद मुझे 40% ब्याज देना पड़ता, यानी 140% का अमाउंट बनता किसका, 140% किसका, 23,000 का। ठीक है। तो ये कितना बनता है मेरे पास, 32,200 रुपए। तो आप देखोगे कि जब 28,000 में 4,200 जोड़ूंगा तो मेरे पास क्या आता है, 32,200। इट मींस इंस्टॉलमेंट देने का फायदा क्या होता है कि आप जब इंस्टॉलमेंट्स में पे करते हो तो आप क्या है, इंटरेस्ट सेव करते हो। ये आपको पे करना होता बट आपने पे नहीं करा। तो यहां से हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं, एक फॉर्मूला बन सकता है, आप इसको बोल सकते हो कि टोटल टोटल इंस्टॉलमेंट प्लस मेरे पास जो सेव्ड सेव्ड इंटरेस्ट है, ये किसके बराबर होता है, अमाउंट के बराबर होता है।
समझे? यानी मैं कह सकता हूं कि इंस्टॉलमेंट में क्या जोड़ूं कि अमाउंट आ जाए, इंस्टॉलमेंट में क्या जोड़ूं कि अमाउंट आ जाए, तो इंस्टॉलमेंट में सेव्ड इंटरेस्ट जोड़ूं। वो याद है गुरुजी बोलते हैं, अभी नया मीम वायरल हो रहा है, 70 में क्या जोड़ेगी 17 हो जाए। तो सिमिलरली कि टोटल इंस्टॉलमेंट में क्या जोड़ूं कि अमाउंट के बराबर हो जाए, तो वो है सेव्ड इंटरेस्ट, जोड़ दो आप। समझ में आई कहानी? अब हम हमारे एक्चुअल सवाल पे आते हैं, जहां से आपको चीजें सीखने को मिलेगी एक्चुअल में, ठीक है? तो हम टाइप 1 डिस्कस करेंगे। आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा, जितना भी समझ में आया चलेगा काम अभी के लिए, ठीक है? आप अभी के लिए काम चलाओ, जब तक पूरे टाइप कवर होंगे आई अश्योर यू सब कुछ धीरे धीरे सारी क्लैरिटी आने लग जाएगी, जो मैंने करी चीजें वो सब समझ में आने लग जाएगा, ठीक है? अब हम हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, हमें फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि 1380 हैज टू बी पेड आफ्टर 4 years इफ 4 equal installments आर रिक्वायर्ड विद अ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 10% ऑन ईच इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट सारी सेम है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट? देखो समझो बात को, मैं क्या करूंगा, सारी जो इंस्टॉलमेंट है मैं मान लेता हूँ कि सारे इंस्टॉलमेंट सेम है, तो मैंने बोले तो कि मैंने 4 साल तक, 4 साल में पे करनी है मेरे को, ठीक है? तो 4 साल तक मैंने 100 यूनिट पे करे हैं, 100 रुपए नहीं, 100 यूनिट मैंने पे करे हैं, ठीक है? अच्छा, तो मैंने यानी 400 रुपए पे कर दिए और मैं अपना मामला रफा दफा कर दिया मैंने 400 यूनिट पे करके, क्योंकि मैं तो एक्चुअल में पे क्या करता हूं, मैं इंस्टॉलमेंट ही तो पे करता हूं मैं, ठीक है? बट मुझे करना क्या है, मुझे ये जो चीज है ना 1380 के बराबर रखनी है। तो ऐसा क्या करूं कि मैं इसके बराबर रख पाऊं, 1380 के बराबर रख पाऊं इस चीज को। तो मैं क्या करूंगा, ये मैंने क्या है, ये मेरी होती है टोटल इंस्टॉलमेंट, ठीक है? तो इस टोटल इंस्टॉलमेंट में मैं क्या जोड़ दूं कि अमाउंट आ जाए, ये अमाउंट है मेरे पास। तो आपने कहा कि भैया आप एक काम करो, टोटल इंस्टॉलमेंट में आप सेव्ड जो इंटरेस्ट है आपका वो जोड़ दो। क्या? सेव्ड इंटरेस्ट। समझ गए बात को? तो आओ सेव्ड इंटरेस्ट जोड़ते हैं और हम अपना आंसर निकालते हैं। देखो मैंने ये 100 रुपए मैंने फर्स्ट ईयर ही पे कर दिए, तो इस पर मैंने 1, 2 और 3 साल, इन 3 साल का मैंने कितना बचाया है, 10% के हिसाब से, ठीक है? 30 रुपए बचाए हैं। यानी मेरे को इस 100 रुपए को एक साथ रखने के मुझे 10 रुपए और देने पड़ते, 10 रुपए और देने पड़ते, 10 रुपए और देने पड़ते, बट मैंने नहीं दिए, यानी मैंने ये 30 रुपए इस 100 रुपए पे बचाए। तो इस 100 रुपए पे मैंने 30 रुपए बचाए। सिमिलरली ये वाले जो 100 रुपए हैं, इसको अगर मैं थर्ड ईयर पे करता तो मुझे 10 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ते। इस 100 रुपए को ही मैं अगर फोर्थ ईयर ही पे करता, इसको कैरी फॉरवर्ड करता 3 के बाद और, तो मुझे 2 साल का इंटरेस्ट पे करना पड़ता। 2 साल का इंटरेस्ट कितना बनता? 20%। 20% मतलब 100 का 20%, यानी मैंने 20% ज्यादा पे करता, बट मैंने वो 20 रुपए बचा लिए, ठीक है? अब ये जो थर्ड ईयर में मेरे पास 100 रुपए है, इसको मैं अगर 1 साल तक कैरी फॉरवर्ड करता, तो मेरे को इन 100 रुपए पर मेरे को 10% के हिसाब से मुझे इंटरेस्ट और पे करना पड़ता भाई। लेकिन मैंने वो 10% इंटरेस्ट बचाया है। 10% किसका? इस वाले इंस्टॉलमेंट का, यानी 100 का 10% कितना होता है? 10 होता है। इट मींस मैंने पैसे कितने सेव करे हैं भाई? मैंने 60 रुपए सेव करे हैं। यानी मैं कह सकता हूं कि 460 जो यूनिट है, इसकी वैल्यू कितने बराबर दे रखी है? 1380 के बराबर दे रखी है। यानी मेरे पास अगर मैं 100 यूनिट, यानी मैं कोई भी अगर एक प्रत्येक किस्त की बात करूं, ईच इंस्टॉलमेंट की बात करूं, तो वो कितनी हो जाएगी? 46 का 3 गुना होता है, 6 × 18 और 4 × 12 और 13, है ना? तो 100 का 3 गुना, यानी ये कितना हो जाएगा मेरे पास? 300, है ना? तो मेरे पास जो पहली जो इंस्टॉलमेंट है, सारी इंस्टॉलमेंट आएगी वो 300 रुपए आ जाएगी, ठीक है? अब ये चीज आप वेरीफाई भी कर सकते हो, आओ इसको वेरीफाई भी कर सकते हो। अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, तो मैं आपको इसको वेरीफाई भी करा के दिखा देता हूँ मैं आपको। आओ, हमारी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितनी आई? 300। सारी इंस्टॉलमेंट कितनी आएगी? 300, 300, 300। यानी पहली बार हमने पे करे 300, वापस से हमने पे करे 300, ये भी 300 और ये भी 300, ठीक है? इन 300 रुपए को, ये तो हमने टोटल 1200 रुपए पे करके मामला रफा दफा कर दिया। ये देखो हमें 1380 रुपए पे करने थे, बट हमने कितने पे करे? केवल 1200 रुपए पे कर दिए और मामला रफा दफा कर दिया। अब एक चीज सोचो कि अगर मैं इनको ड्यू कर देता, सबको, इन सबको मैं ड्यू कर देता, यानी ये जो 300 रुपए ये जो दिख रहे हैं, इनको मैं 3 साल तक और चलाता, 1 साल, 2 साल, 3 साल, तो मुझे 30% ब्याज देना पड़ता इसका। लेकिन 30% ब्याज मैंने दिया ही नहीं, मैंने उनको बचा लिया। तो मैंने 30% बचाया किसका? 300 का, यानी मैंने 90 रुपए बचाए। समझे? सेम केस में मैंने सेकेंड ईयर, मैंने जो ये पैसे हैं, इसको अगर मैं 2 साल कैरी करता,
तो मैं 2 साल का यानी 20% पर ईयर 10% के हिसाब से यानी मैं 20% बचाता, तो मैं 300 का अगर मैं 20% बचाऊंगा इट मीन्स मैं 60 रुपए बचाऊंगा। सिमिलरली अगर मैं ये 300 रुपए 1 साल बाद पे करता तो मैं 10% बचाता यानी मैं 30 रुपए बचाता। अब आप सोचो कि 1200 रुपए में क्या जोड़ू कि मेरे पास 1380 आ जाए। आप खुद जोड़ लो, ये आ गया आपके पास, ये एग्जैक्ट प्योर वैल्यूज है आपकी। तो 90 और 6, ठीक है, 15 180 यानी आप 180 जोड़ दो और 1380 आ जाएगा। देखो आ भी रहा है। अब समझ में आ रहा है सिनेरियो सिस्टमैटिक वे में कैसे चलती हैं चीजें। लोग क्यों कर देते हैं भाई ये 100 100, ये 100 100 100, इधर फिर 30 20 और 10, क्यों लिखते हो आप ऐसा। समझ रहे हो बात को, अब समझ में आया है सिनेरियो कैसे काम करता है। बस रट रखा है जबरदस्ती। भाई रटो मत, चीजें समझो। ये टोटल इंटरेस्ट हमने पे करा है, ये चीज हुई नहीं है, हमने सेव करी है। हमने इसमें जोड़ी क्यों है, क्योंकि हमें कुछ ऐसा चाहिए था जिसको हम अमाउंट के बराबर रख सकें। समझ रहे हो। तो वो चीज ये 60 होते, ये वो 60 है। अगर मैं इसको 400 में जोड़ दूं तो ये जो टोटल 460 यूनिट है, ये मुझे रिफ्लेक्ट करके बता रही है कि ये जो 460 यूनिट है ये 1380 है। अगर 460 यूनिट 1380 है तो 100 यूनिट जो है यानी प्रत्येक इंस्टॉलमेंट जो है वो 300 के बराबर होगी। आई होप ये क्लियर हुआ होगा अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला देखो। अच्छा, इसको मैं उससे भी बता दूं क्या, जो हमने फॉर्मूला यूज लिया था एक बार, चलो उसको फॉर्मूला से बता देता हूं मैं, फिर नेक्स्ट करेंगे। मेथड 2 करके डाल लो इसको, इसको फॉर्मूला से भी बताता हूं मैं, फिर आप खुद ट्राई करेंगे बाद में सारे क्वेश्चन ऐसे ही। मैं ज्यादा मेथड नहीं बताऊंगा, आप बस अपने हिसाब से देखना। देखो इस केस में हमारे पास 100 इंटू हमें अमाउंट रखना होता है। ठीक है, फॉर्मूला दिखा देता हूँ एक बार। ये देखो हमारे पास ये फॉर्मूला होता है 100 इंटू अमाउंट अपॉन 100 इंटू टी प्लस आर टी इंटू टी माइनस वन अपॉन टू, टी माइनस वन अपॉन टू। तो आप इसको याद कर लो एक बार। ठीक है, सवाल पे आते हैं अपन। ठीक है, तो 100 इंटू अमाउंट कितना है भाई अपने पास 1380, जो हमें पे करना होता है। इसे ही हम क्या बोलते हैं, ड्यू अमाउंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ड्यू अमाउंट बोलते हैं। ड्यू अमाउंट जो हमें पे करना होता है। ठीक है, तो नीचे क्या करना है अपने को भाई, 100 इंटू कितना टी, जो कि कितना है अपने पास 4 साल, प्लस आर टी, आर टी यानी 40%, 40 इंटू कितना, 40 इंटू कितना टी माइनस वन, टी कितना है 4 यानी 3 बटे और ये आएगा 2। ठीक है, तो 3/2 इट मीन ये कितना बनेगा अपने पास 1380 इंटू 100 अपॉन कितना 460, जो कि वापस हमें कितना दे देगा भाई 300 रुपए दे देगा। यानी आप यहां से भी प्रत्येक इंस्टॉलमेंट की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, ये वाला सवाल देखो, पहले इसको हम मेथड 1 से करेंगे। मेथड 1 हम हमारा कौन सा रखेंगे, हमारा रखेंगे फॉर्मूला वाला, फॉर्मूला बेस्ड। तो हमारा फॉर्मूला क्या था 100 इंटू अमाउंट। अब देखो अमाउंट क्या बनेगा, यहाँ पर सोचने वाली बात है। ये जो 2000 रुपए क्या मैं यहाँ पर अमाउंट की जगह रख दूं, नहीं, ये तो हमने केवल लिए हैं भाई 2000 रुपए, अमाउंट थोड़ी है ये। अमाउंट तो 5% एनुअल रेट से 3 साल की एनुअल इंस्टॉलमेंट, यानी 3 साल बाद मैं अगर पैसे दूंगा तो 15% का मुझे एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा। 2000 का 15%, इट मीन्स मैं 2000 प्लस उसका 15% एक्स्ट्रा पे करूंगा। इट मीन मैं 300 रुपए एक्स्ट्रा पे करूंगा, यानी मेरा जो अमाउंट है वो 2300 रुपए हो जाएगा। समझ गए बात को। तो 100 इंटू मेरे पास ये कितना हो जाएगा 2300 रुपए। ठीक, और नीचे कितना आ जाएगा मेरे पास आ जाएगा आर टी, यानी मेरे पास आएगा पहले 100 टी, तो ये तो हो जाएगा 300 प्लस आर टी कितना हो जाएगा मेरे पास 15, और टी माइनस वन यानी 3 - 1 यानी 2 बटे और नीचे आएगा 2, तो ये नीचे बनेगा 1500। तो ये कितना बनेगा 2,30,000 बटे 315। समझ गए। तो अगर मैं इसको काटूंगा तो ये कटने के बाद मेरे पास जो आंसर है वो देगा ऑप्शन नंबर ए। इसको आप कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन से देखते हैं एक बार इसको, नेक्स्ट तरीके से मेथड 2 करके डालो। हम जो अमाउंट फॉर्म में हम करते हैं, जैसे हमने 100 मान के करा, तो हम वैसे करेंगे। लेट कर लेते हैं कि तीनों साल की इंस्टॉलमेंट हमारी 100 रुपीज है। अगर मैं यहाँ पर ये 100 रुपीज 2 साल बाद पे करता, तो मैं 2 साल बाद पे करता तो मुझे इस पे कितना एक्स्ट्रा देना पड़ता भाई, मुझे इस पे 5% के हिसाब से 2 साल का मुझे 10% देना पड़ता। इट मीन 10 रुपए देना पड़ता। 100 का 10% कितना होता है 10।
ठीक है, यहाँ 5%, यहाँ 5%, 10% होगा। ये वाले जो 100 रुपए हैं इसको अगर मैं 1 साल तक कैरी फॉरवर्ड करता तो मैं इस पे मुझे 5% यानी 5 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ते। इट मीन्स मैंने सेव कितने करे हैं भाई, मैंने सेव करे हैं 15 रुपए। पे कितना करा है 300, सेव कितना करा है 15, टोटल किसके बराबर, अमाउंट के बराबर। अमाउंट कितना 1300, नहीं सॉरी 2300। ठीक है, तो ये 2300 रुपए के बराबर हो गया। तो एक यूनिट की वैल्यू बराबर कितनी आ जाएगी मेरे पास, 2300/315। और मेरे पास अगर 100 यूनिट की वैल्यू यानी प्रत्येक इंस्टॉलमेंट की वैल्यू चाहिए तो 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी यहाँ से जब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो यहाँ से भी कितना आ जाएगा मेरे पास 730 सही 10/63। समझ गए। अब देखो एक मेथड और देखो, जहां से हमने स्टार्ट करा था, मेथड नंबर 3, जहां से हमने स्टार्टिंग करी थी वो वाला तरीका देखो। ये थोड़ा लेंथी पड़ता है बट आप इसको भी सीख लो। देखो हमने पेमेंट क्या करा है, अब की बार हम बोलेंगे कि हमने हर साल एक्स रुपी पे करा है। क्या करा है हमने, हर साल एक्स रुपी पेमेंट करा है बस। ठीक है, सिर्फ एक्स रुपए। तो हमने 3 साल तक कितना पेमेंट करा, वो 3 साल तक की इंस्टॉलमेंट जो हम पे करेंगे वो कितनी होगी, 3x। ठीक है, ये 3x हमने पे करा। जैसे हमने यहाँ पर कितना पे करा था, 300 यूनिट पे करा था, है ना, ऐसे ही। तो ये तो हमने पे करा है और हमारा प्रिंसिपल तो इससे तो छोटा ही होगा, ज्यादा पे करेंगे हम। तो 3x माइनस प्रिंसिपल हमारे पास कितना है, हमारे पास 2000 रुपए। तो ये चीज क्या हो गया भाई, अमाउंट ये जो हम पे कर रहे हैं वो, और 2000 रुपए हमारा प्रिंसिपल अमाउंट, तो ये हमारा क्या हो गया, इंटरेस्ट हो गया हमारा एसआई पर। ठीक है, ये इंटरेस्ट किसके बराबर होगा भाई, ये ये मेरे पास टोटल इंटरेस्ट आया। अभी टोटल इंटरेस्ट जो है मैं कैसे कैसे पे करूंगा, देखो पहले साल में 2000 का 5% पे करूंगा, 5% मतलब 1/20। सेकेंड ईयर में 2000 का, 2000 में से मैं एक्स रुपीज की मैं इंस्टॉलमेंट पे कर दूंगा, यानी मैंने ये एक्स पे कर दी। तो मैंने इस जो प्रिंसिपल है इस पे मैंने 10% पे करा, उसके बाद मैंने 2000 रुपए से मैंने एक और एक्स पे कर दिया यानी 2x। ये मेरे पास प्रिंसिपल बचा किसके लिए, थर्ड ईयर के लिए, तो मैं इसका भी 10% पे कर दूंगा। आपको सेम इसी वे में इसको सॉल्व करना है। ये देखो फर्स्ट ईयर के लिए मेरे पास सिंपल इंटरेस्ट आया, सेकंड ईयर में इतना इंटरेस्ट कमाऊंगा, थर्ड ईयर में इतना इंटरेस्ट कमाऊंगा। तो तीनों साल का इंटरेस्ट टोटल इंटरेस्ट के बराबर, यानी 3 साल पेमेंट करने के बाद, 3x पेमेंट करने के बाद उसमें से अगर मैं 2000 हटा दूं तो ये जो सिंपल इंटरेस्ट है वो इसके बराबर हो जाएगा। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो ये कितना आता है मेरे पास 60x माइनस ये आता है मेरे पास 4000 आ जाएगा। ठीक है, 40 आएगा, 40,000 आएगा। इधर कितना बचेगा मेरे पास 6000, ये 6000 और ये बचेगा 3x। तो अगर मैं को करता हूं तो ये आता है मेरे पास 63। तो 46,000 बना, नीचे आएगा 63। तो x की जो वैल्यू आएगी 46,000/63, इट मीन जो कि कितना देगी मुझे 730/10 सही। ठीक है, आप यहाँ से भी इसको कैलकुलेट कर सकते हो। तो आई होप आपको तीनों मेथड समझ में आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारे पास CHSL में आया था लेटेस्ट क्वेश्चन, इसको भी देखते हैं। देखो अब थोड़ा सा फास्ट करेंगे। हमारे पास 2% की रेट से 4 साल में दे होगा, ये टोटल हमें पेमेंट करनी है। तो हम मान लेते हैं कि हमारी 4 साल की रेट, 4 साल की जो इंस्टॉलमेंट है वो हमारी कितनी हो जाएगी, 100 × 4 हो जाएगी। ठीक है, इसको मैं लिखता हूँ कि कैसे लिखना है, लेकिन ये चीज आपको अब रिलेट करना स्टार्ट कर देना भाई, आपको कैसे लिखना है इसको। मैं कर ये रहा हूँ बट एक्चुअल में आपको एग्जाम में ऐसे करना है। ठीक है, आपने ये 100 रुपए को, आपने ये बोलना है कि 100 रुपए को आपने अगर ये 3 साल तक पे नहीं करा, ड्यू नहीं करा, तो आपने 3 साल का ब्याज बचाया है। तो 3 साल का ब्याज मतलब 6% ब्याज बचा लिया हर साल का, 2% के हिसाब से। तो 6% आपने ब्याज बचाया, तो यहाँ आपने आपने 6 रुपए ब्याज बचाया। यहाँ पर आपने 2 साल का ब्याज बचाया, इट मीन्स 4 रुपए ब्याज बचाया। यहाँ पर आपने 2 रुपए ब्याज बचाया। तो आपने यहाँ पर 400 प्लस कितना, 6×4 = 10 और तो 12। ठीक है, तो यहाँ पर आपने 412 रुपए का टोटल अमाउंट होता। ये आपने जो सेव नहीं करते तो ये किसके बराबर होता है, 4040 376 के बराबर होता है। ठीक है, तो ये 40 376 के बराबर होता है। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 98 टाइम्स जाएगा। 100 की वैल्यू निकालेंगे तो ये कितना जाएगा, 9800। ठीक है, तो यहाँ से करेक्ट। लेकिन हमें करना कैसा, सीधा लिखना है आपको 100 × 4 प्लस इससे एक कम, यानी 3 साल का ब्याज बचाओगे तो 3 साल को इससे मल्टीप्लाई करना है 6%। तो 6%, 100 का 6% 6 होता है। सेकेंड ईयर के लिए मैं 2 साल का ब्याज बचाऊंगा, तो इट मीन्स मैं 4% बचाऊंगा यानी 4 रुपए बचाऊंगा। थर्ड ईयर को मैं सिर्फ 1 साल का ब्याज बचाऊंगा जो कि 2 रुपए होता है, मैं 2 बचाऊंगा। तो ये आप सीधा बराबर रखोगे किसके, 40 376 के, आपका आंसर दे देगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ पर हमने 1380 रुपये उधार लिए, 6% प्रति वार्षिक दर से हमने साधारण ब्याज की दर से 6 वर्षों में चुकाया है इसको। ठीक है, तो अगर मैं इसको 6 वर्षों में चुकाऊंगा तो 6 समान किस्तों में चुकाया है, तो हमारे पास इक्वल इंस्टॉलमेंट कितनी है। तो भाई देखो 6 साल में चुकाया, हर साल की इंस्टॉलमेंट एक थी तो इसकी होगी 100। ठीक है, एक में कम, एक कम यानी मैं 5 साल का मैंने ब्याज बचाया 6% पे, यानी 30% बचाया। ठीक है, यहाँ पर मैंने 30 बचाया। फिर मैंने सेकेंड ईयर मैंने 4%, 4 साल का ब्याज बचाया होगा 6% के हिसाब से, यानी मैंने 24 ब्याज बचाया होगा। उसके बाद मैंने 18 बचाया होगा, उसके बाद मैंने 12, उसके बाद मैंने 6। समझ में आया कि एक बार वापस से बताऊं कि देखो 100 है, ये 100 है, ये 100 है, ये 100, ये 100 हो गया, 6 ये 100। तो ये वाले जो 100 है इस पे मैंने ये 5 साल का ब्याज बचाया, 5 ईयर का, और हर ईयर मैंने 6% के हिसाब से बचा रहा हूँ, यानी पहले साल में 30% बचाऊंगा। 30% ऑफ इस वाले 100 का 30%, यानी 30 रुपए बचाऊंगा। ये वाले जो 100 थे इस पे मैं कितना 4 साल का ब्याज बचाऊंगा, 4 साल का 24%, तो यहाँ 24 बचाऊंगा। इस पे मैं 18% बचाऊंगा, इस पे मैं कितना बचाऊंगा, इसमें 12% बचाऊंगा, और इस वाले पे मैं 6% बचाऊंगा। ठीक है, तो ये टोटल जब मैं जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा, 6 कॉमन ले लूंगा तो 5 तक है, 5 5 6 का 30, 15। ठीक है, तो ये आ जाएगा 15 6 की 90, तो ये टोटल बन जाएगा मेरे पास 690, है ना। तो 690 की वैल्यू किसके बराबर है, 1380 के बराबर है। एक यूनिट की वैल्यू मेरे पास 20 के बराबर है, तो क्या मेरा आंसर आ जाएगा, एक यूनिट की वैल्यू 20 के बराबर है, तो 100 यूनिट की वैल्यू जो हमने मानी थी 200। तो ठीक है, तो अपना आंसर कितना आया 200, जो कि गलत है। ठीक है, अब बताओ मिस्टेक क्या है, मैं बताता हूँ मिस्टेक क्या है। अगर आपने डिटेक्ट कर ली मिस्टेक तो वेल एंड गुड, नहीं करी तो मैं बता देता हूँ। भैया आपने यहाँ पर 1380 रुपए उधार लिए थे। ठीक है, ये अमाउंट नहीं है, ये अमाउंट नहीं है, ये केवल प्रिंसिपल है। आपको इस पे 6 साल का 6% के हिसाब से, यानी 136% पे आप इसको इसको बनाओगे ना, प्रिंसिपल अमाउंट का 36%, तब जाके ये अमाउंट बनेगा। ठीक है, तो जब एक यूनिट की वजह से इसको काटोगे तो ये कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। ठीक है, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13 दूनी 26, और ये 27, यानी 272 रुपए। तो अपना जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। समझ में आई बात, ना कि ऑप्शन नंबर से मिस्टेक मत करना, यहाँ पर ये प्रिंसिपल अमाउंट है। और ये शायद किसी एग्जाम में आया था, वहां पर भी इसको प्रिंसिपल अमाउंट लेकर के सॉल्व किया गया था, जो कि गलत है। आंसर इसका 272 करेक्ट होगा। मैंने इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट से छेड़छाड़ करी है, क्योंकि ऑप्शन थे, ये ऑप्शन दिया गया था, बट इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो हमें यहाँ पर 5% के हिसाब से 3 साल बाद चुकाना है, फटाफट करें क्या, देखो फटाफट करते हैं इसका। 100 × 3, 300, प्लस हमने 2 साल का बचाया, 2 साल का मतलब 10% बचाया, इधर 5% बचाया, यानी 315। 315 बराबर किसके, 15,775 के बराबर है। तो एक यूनिट की वैल्यू कितना है, 5। ठीक है, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50। एक यूनिट की वैल्यू 50 है, तो 100 यूनिट की वैल्यू 5000 हो जाएगी। ऑप्शन फोर्थ मेरा करेक्ट। ऐसे नहीं करना तो आप अमाउंट से कर सकते हो। ये हमने कर्जा चुकाना है, यानी ये हमारा फाइनल अमाउंट है, तो हम क्या करेंगे, 15,750 इंटू 100 करेंगे। नीचे क्या करेंगे, हमें 3 साल का है तो 300 लिखेंगे, 100 इंटू टी होता है। फिर हमारे पास 15% रेट है, 15 हो जाएगा, 5% रेट है, 3 से मल्टीप्लाई टोटल 15% रेट, और टी हमारे पास कितना है, 2/2 आ जाएगा। तो ये नीचे भी कितना आ जाएगा, 315। तो 15,750 इंटू 100 बटे 315 आ जाएगा, जो कि हमें कितना देगा, 5,000 रुपए। ठीक है, तो मेथड नंबर 2। ठीक है, इजी मेथड्स है, कोई दिक्कत। अब ऐसे मत बोलना कि यार ये क्वेश्चन इजी लिए हैं आपने, भैया प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चन है। अगर आपको बहुत ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन चाहिए तो आप एक काम करना, कैट के एग्जाम में जाकर बैठ जाना। एसएससी में तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। एसएससी में जितने भी ऐसे अच्छे क्वेश्चंस थे, जो भी मुझे ठीक लगे वो मैंने सारे लिए, जो कि आए हुए क्वेश्चन है। भाई अब इससे ज्यादा क्या हाई लेवल लोगे, भाई जो आ रहा है वही तो करवाएंगे ना। ठीक है, तो कोई कमेंट सेक्शन में जाके ये मत बोलना कि यार भैया आप तो बहुत इजी क्वेश्चन करा रहे हो, भैया आ ही ये रहा है, मैं क्या करूं। ठीक है, आपको इसी चीजों में दिक्कत भी आती थी, बट अब जब ये हो समझ में आ रही चीजें तो आपको इजी लग रही है। अब वही चीज हम इसको दोबारा से फास्ट करेंगे, 6 × 100 करेंगे, प्लस 5 साल का 8% के हिसाब से 40 रुपए हो जाएगा। फिर 8 कम करेंगे, यानी 32 हो जाएगा। फिर ऐसे ही मेरे पास कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। फिर उसके बाद मेरे पास 16 हो जाएगा, फिर मेरे पास 8 हो जाएगा। तो ये 5 साल का पे कर दिए, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 8 बाहर ले लेंगे तो 1 से लेकर के 5 तक की गिनती है, n+1/2 होता है, 5 × 6/2 होता है, यानी 30/2, यानी 15, 15 8 120, यानी 720।
तो 720 यूनिट है, इसकी वैल्यू मेरे पास कितनी है, 32,400। ठीक है, तो हमारे पास जो है किसकी पता लगानी है हमें, इक्वल किस्त, तो ये हमें इसकी पता लगानी है, तो हम पता लगा लेंगे, 9 से काटेगा इसको, 9 8 72 और 9 3 27, 9 6 54, ठीक है, 00, 8 चौक 32, तो यानी 4500 बार जाएगा, यानी कितना आएगा ये 4500। ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यार वैसे आप इसको उससे भी करना, अमाउंट वाले से आप खुद करना है इसको ना, अमाउंट वाले फॉर्मूले से आप खुद करना है इसको, ठीक है, सेम पैटर्न बेस्ड है, सेल्फ करोगे आप इसको भी, ठीक है, दोनों मेथड से ट्राई करना। ये देखो, ऋण की कुल राशि बतानी है हमें। अब यहाँ पर देखो, कह रहा हूं ना आपको, जो मैंने चीज बताई थी ना वो सब एप्लीकेबल होगी, अब आप देखते जाओ। फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ डेब्ट that will be discharged by 5 equal installment of 2,200 rupees if the debt is due in 5 years at 5% installment। देखो, हम हर साल 200 रुपए 200 रुपए दे रहे हैं। ये कह रहा है कि आप कर तो ऐसे रहे हो कि आप 5 साल बाद आप ना 1,000 रुपए देकर के फ्री हो रहे हो, बट यार हमें अमाउंट तो बता दो यार, कितना अमाउंट होता अगर आप ऐसे पे नहीं करते हैं। हमने बोला बता देंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ये 200 रुपए हम इसको 4 साल तक ड्यू ना करें, ठीक है, तो हम इसमें कितना सेव कर लेंगे, ठीक है, तो 4 4 साल का सेव कर लेंगे 5% के हिसाब से, और 200 रुपए का, ये 200 का, तो 20, ठीक है, तो ये कितना रुपए सेव कर लूंगा मैं, इसका 40 रुपए सेव कर लूंगा। समझ गए? इस 200 पे मैं 3 साल का सेव करूंगा, तो यानी 15% सेव करूंगा, यानी इट मीन मैं 30 रुपए सेव कर लूंगा। इस पे मैं 20 रुपए सेव करूंगा, इस पे मैं 10 रुपए, इसमें मैं कुछ सेव नहीं करूंगा क्योंकि इसको यहीं पे कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं 1000 प्लस कितना सेव कर रहा हूँ, 40 3, ये हो जाएगा 100, यानी मैं 100 रुपए में सेव कर रहा हूँ। तो हमने क्या सीखा था भाई, इंटरेस्ट, टोटल इंस्टॉलमेंट, सॉरी इंस्टॉलमेंट, ये टोटल इंस्टॉलमेंट जो है भाई, ये टोटल इंस्टॉलमेंट जो है, इसमें अगर मैं सेव्ड क्या जोड़ दूं, सेव्ड इंटरेस्ट जोड़ दूं, जो हम बचाते है ना, वो किसके बराबर देता है मेरे को, अमाउंट के बराबर देता है। तो अमाउंट कितना हो जाएगा भैया, 1100 रुपए हो जाएगा, सिंपल, 1100 रुपए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो, एनुअल, हमें एनुअल रेट बतानी है, ठीक है, ये भी कर सकते हैं, अब सिंपल फास्ट करेंगे इसको। देखो 10% है ना, 10% के हिसाब से 3 साल के, 3 साल में चुकाना है हमें इसको, तो 3 साल में हमने 300 रुपए चुकाए, प्लस 2 साल का ब्याज, फिर एक सेकंड वाले पे 10 रुपए बचाए हमने, इस पे 200 रुपए बचाए, यानी 310 रुपए बचाए, टोटल 30 रुपए बचाए, टोटल 310 होता अमाउंट, जो कि किसके बराबर, 10 192 के बराबर, ठीक है। हमें 100 यूनिट की वैल्यू चाहिए, जो कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें कितना दे देगी, 3088.48, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हमें कौन सी 5 माही किस्त 94,500 के ऋण को 1/4 वर्ष में 12% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज को चुका देगी, ठीक है। अभी टाइप 1 ही चल रहा है, अभी तो रेट वाले क्वेश्चन भी आएंगे, मैं सारे क्वेश्चन लेना चाह रहा हूँ, ठीक है। हमें 5 महीने की किस्त चाहिए, 5 महीने की कितनी किस्त लगेगी, 1.5 साल के हिसाब से, ये कितना है 1/4 यानी 15 महीने के हिसाब से, तो 3 किस्त लगेगी भाई, 5 5 महीने की 3 किस्त, समझ रहे हो। अब देखो 12 महीने में अगर मेरे पास इंटरेस्ट जो है, 12 महीने में मेरे पास 12% इंटरेस्ट लगता है, तो 1 महीने का मेरे पास इंटरेस्ट कितना हो जाएगा भाई, 1% हो जाएगा। 5 महीने का जो इंटरेस्ट हो जाएगा वो मेरे पास 5% हो जाएगा, इट मीन 1/20। समझ गए? तो हम क्या करेंगे, मानेंगे यहाँ पर वापस सेलेक्ट करेंगे, जैसे हम करते हैं 100 100 100 माना, ठीक है। हमने क्या करा है, एक काम करते हैं, इसको हम 100 नहीं मानते, हमारा बेस यहाँ पर 200 रुपए है, 20 है, तो हम इसको 200 मान लेते हैं, सही रहेगा, ठीक है। हम अलग भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमें। तो हम क्या करेंगे, इस 200 पे हम 2 साल का ब्याज बचाएंगे, ठीक है। तो हम बचाएंगे कितना, 20, यहाँ पर हमने 200 पे इधर बचाया, 2 साल का ब्याज बचाया, 1 साल का ब्याज हमारे पास 1/20 है, 2 साल का 1/10 होगा, ठीक है। 1/10 कितने का, 200 का 1/10 होता है 20, ठीक है। यहाँ पर आएगा इसी हिसाब से 10, ठीक है, यहाँ पर आएगा 0, ठीक है। आप यहाँ पर एक बार बचाओगे तो 10 बचेगा, क्योंकि, ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास बन गया 600 और ये बन गया 630, तो 630 की वैल्यू कितनी है, 5 के बराबर है, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 9 7 63 आ जाएगा, 9 एकम 9, 9 पंजे 45 हो जाएगा, 7 एकम 7 और 3 7 पंजे 35, तो 15,000 आ जाएगा ना, ठीक। तो यहाँ पर मेरे पास ये जो 1 साल की इंस्टॉलमेंट है वो मैंने 200 मानी थी, 100 नहीं 200 मानी थी, 200 की वैल्यू 2 गुना, यानी मेरे पास 30,000 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेरा आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट हो जाएगा, ओके।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी सेम वैसा ही है, इसको हम बहुत फास्ट करेंगे इसको भी। देखो 900 रुपए है, वार्षिक भुगतान 5 साल तक करना है अपने को, 900 इंटू 5 करना है, प्लस हमने जो सेव्ड करा है वो कितना है हमारे पास, सेव्ड करा है हमने कितना, हमने करा 4+3+2+1, ये किसका 15%, है ना। 15% 4 साल तक सेव करा है, क्योंकि 5 साल है टोटल, तो 15% 4 साल तक, 15% 3, 15% 2, 15% 1, इतना लिखा। 15% किसका, 15% ऑफ 900 का, ठीक है। तो ये कितना आता है मेरे पास, 9×5 4500, है ना। और ये कितना आता है, 4×3=7=10 एंड 150, है ना। और 150 15×135, तो ये आ जाएगा 1350, ठीक है। तो मेरे पास जो टोटल अमाउंट बनेगा वो कितना बनेगा मेरे पास, 5850 रुपए, ठीक है। ऑप्शन डी मेरा करेक्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत ही नहीं है, आप कर सकते हो सीधा, जितना फास्ट करोगे उतनी ही जल्दी आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अब आपको लगेगा ही नहीं कि इंस्टॉलमेंट इतनी हार्ड भी हो सकती है। ये वाला जो टाइप है इसमें तो आप पक्के हो गए होंगे, ठीक है। अब आते हैं नए टाइप पे, ठीक है, जिसमें इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि इसमें इंस्टॉलमेंट जो है अलग होती है। देखो है कुछ भी नहीं, है ये भी वही घिसे पिटा तरीके, लेकिन बस इसमें इंस्टॉलमेंट अलग है, तो मैंने इसको डिफरेंट टाइप बताया। अब देखो मैंने क्या बोला है कि 3400 इज पेएबल आफ्टर 3 इयर्स इफ वन इज टू बी पेड इन 3 इंस्टॉलमेंट ईच ईयर। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट क्या है, 1/3 है सेकंड का, तो मैं सेकंड वाली मान लेता हूँ, क्या दिक्कत है, सेकंड वाली में मान लेता हूँ 200 है, सेकंड वाली 1/3 है ना, तो 300, तो सेकंड वाली में 300 मान लेता हूँ। फर्स्ट वाली कितना हो जाएगा, उसका 1/3 यानी 100 हो जाएगी। और क्या बोला गया है कि जो एंड सेकंड एंड 1/4 ऑफ द थर्ड इंस्टॉलमेंट, जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है वो 1/4 है किसका, थर्ड इंस्टॉलमेंट का। थर्ड इंस्टॉलमेंट का 1/4 है, तो थर्ड इंस्टॉलमेंट का 1/4 अगर 100 के बराबर है, तो थर्ड इंस्टॉलमेंट कितनी हो जाएगी, 400 हो जाएगी। आप यहाँ से थोड़ा सा ध्यान से सुनना, बस गलती मत करना। वो देखो 10% वार्षिक है, आप ये देखो ये 100 रुपए आप यहाँ पे नहीं करते, आप 100 रुपए यहाँ पर पे नहीं करते, तो आपको अगर इसको मैं कैरी फॉरवर्ड करते 2 साल तक, तो आपको 20% ब्याज देना पड़ता। मैं बार बार बोलता हूँ 20% 100 का, तो यानी 20 रुपए आपको ब्याज देना पड़ता। ये 300 रुपए आप अगर 1 साल तक कैरी करते, ये वाले 300 1 साल तक कैरी करते, तो आपको 10% ब्याज देना पड़ता। 10% किसका, 30 का, बस यहाँ ध्यान रखना है, 10 मत लिख देना है, 30 आएगा, इसका 10% निकालना है, क्योंकि 1 साल तक इसको कैरी करा और इसको तो हमें कुछ करा ही नहीं है, तो इसको तो 0, ठीक है। तो 4×3=7 और 800 हो जाएगा ये, है ना। तो ये 800 और ये 50, तो ये 850 की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, हमें 3400 रुपए 3 साल बाद देने हैं, यानी यही हमारा अमाउंट है। देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, अमाउंट और प्रिंसिपल में कंफ्यूज मत होना, हमें हमेशा अमाउंट रखना है। बस क्वेश्चन देख के ये पहचानना आपकी जिम्मेदारी है कि आपको ये चीज समझ में आए कि वहां पर अमाउंट दे रखा है या फिर वहां पर प्रिंसिपल दे रखा है। प्रिंसिपल दे रखा है तो अमाउंट आप निकाल सकते हो, ठीक है, क्योंकि रेट दी भी होती है और किस्त दी भी होती है। जिसे मान लो ईयरली किस्त है तो 3 साल यानी 30% निकाल दो उसका, यानी 130% पे कर दो उसको, ठीक है। तो 850 की वैल्यू अगर 3400 के बराबर है, तो ये इसका 4 गुना होगा, सीधा सीधा दिख रहा है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 4 है मेरे पास। हमें पूछा कौन सा भाई, तीनों किस्तों की राशि कितनी है, तो ये कितना हो जाएगा, पहली किस्त हो जाएगी मेरे पास, पहली किस्त हो जाएगी मेरे पास 400 रुपए, ये हो जाएगी 1200 रुपए और ये हो जाएगी मेरे पास 1600 रुपए, ठीक है। ऑप्शन ए मेरा करेक्ट हो जाएगा, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेम इसी पैटर्न पे बेस्ड है वो भी। 19,200 रुपए पेबल आफ्टर 3 इयर्स, ठीक है, ये 3 साल बाद हमें पे करने हैं। हमें इंस्टॉलमेंट के बीच में कुछ एक रिलेशन दिया हुआ है कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 1/3 ऑफ थर्ड इंस्टॉलमेंट, है ना। तो थर्ड इंस्टॉलमेंट जो है वो हम 300 मान लेते हैं, तो फर्स्ट वाली कितनी हो जाएगी, उसका 1/3 यानी 100 हो जाएगी। सेकंड वाले इंस्टॉलमेंट के बारे में क्या दिया हुआ है, दूसरी किस्त की आधी है। अच्छा, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दूसरी की आधी है, दूसरी का आधा करूंगा जब 100 आएगा, तो दूसरी कितनी हो जाएगी, 200 हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर वही हमारे पास 10% रेट है, तो भाई 2 साल तक बचाऊंगा तो ये 20 हो जाएगा, 1 साल तक बचाऊंगा तो 10% हो जाएगा इसका, इस 200 पे। तो 200 का 10% कितना होता है, 20, तो मेरे पास कितना बचाऊंगा, 640 रुपए। तो 640 जो अमाउंट होगा टोटल, टोटल जो अमाउंट है वो किसके बराबर होगा, 19,200 के, तो इसका 3 गुना होता ही है, ठीक है, ये इसका 3 गुना होगा। तो हमें क्या दिया हुआ है, क्या पूछा है हमें, तीसरी किस्त पूछी है, यानी थर्ड इंस्टॉलमेंट पूछी है, तो थर्ड इंस्टॉलमेंट मेरे पास हो जाएगी 300 रुपए, तो 300 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 के, है ना। ऑप्शन डी मेरा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी सेम टाइप पे, आप इसको खुद ट्राई करोगे या फिर मैं बताऊं, और है क्या ऐसा क्वेश्चन, नहीं है, एक ही बचा है, चलो मैं कराई देता हूँ, ये बचा है तो कोई नहीं। देखो यहाँ पर भी हमें तीनों तीनों में रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है। हमें पहली चीज देखो, यहाँ हमें 16,000 रुपए हमने लिए हैं, 3 साल पहले उधार लिए हैं, ठीक है। 3 साल बाद क्या होगा, 3 साल बाद जो ये जो प्रिंसिपल है ये तो 16,000 रुपए है, 3 साल बाद ये प्रिंसिपल
कितना 10% के हिसाब से 30% अप हो जाएगा, यानी 130% हो जाएगा। तो 16 इंटू 13 करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 16 3 48 और 4 16 एकम 16 और 4 20 यानी 208 ठीक है। तो ये मेरे पास अमाउंट बनेगा भाई। इस बार हमें अमाउंट की जगह यहाँ ये रखना है। हमें पूछा गया है आप सेकंड इंस्टॉलमेंट की वैल्यू बताओ। देखो हमें रिलेशन दिया हुआ है कि फर्स्ट किस्त जो है दूसरी किस्त की हाफ है, यानी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट क्या डेढ़ है क्या यार, हाफ है, हाफ ही है यार, ये डेढ़ नहीं है, हाफ ही आएगा मेरे हिसाब से, हाफ ही होना चाहिए। देखते हैं आंसर आ जाएगा तो ठीक है। फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड, ठीक है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है हाफ है सेकंड का, तो सेकंड कितनी है हमारे पास 200 मान लेते हैं, तो फर्स्ट उसका हाफ हो जाएगी। और जो सेकंड इंस्टॉलमेंट है इस 2/3 ऑफ द 2/3 ऑफ द थर्ड इंस्टॉलमेंट। देखो अगर मैं थर्ड का 2/3 करता हूँ तो सेकंड आती है, सेकंड मतलब 200, तो थर्ड कितनी हो जाएगी भाई 300 हो जाएगी, कोई दिक्कत। तो ये 300 हो गई, ठीक है। ये तो रिलेशन लिख लोगे। अब देखो 100 है, 2 साल का ब्याज बचाया 20 रुपए बचाया, 200 पे 1 साल का ब्याज बचाया, ये भी हमने 20 रुपए बचाया। तो हमने यहाँ पर 640 रुपए बचा लिए टोटल, 40 ये और 600 ये, तो 640 किसके बराबर है, ठीक है। 192 होता था अपने पास, 192 और 16 है ना, तो ये कितने बार जाएगा, 8 से काट लो इस पर, 8 80 आएगा, 8 दूनी 16 4 8 सिंह 48 आएगा। तो अब ये 8 ये 24 3500, ठीक है। ये अपने पास जाएगा 8 8 24 2 8 दूनी 16 3250, यानी 100 यूनिट की वैल्यू मेरे पास 3250 आ रही है, ठीक है। तो मुझसे पूछा गया भाई दूसरी किस्त जो है 200 रुपए, तो 200 की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 6500 रुपए आ जाएगी, ठीक है। कौन सा है, ऑप्शन डी मेरा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये टाइप ऐसा है कि इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये एक्चुअल में है क्या भाई। ये जैसे हमें बोला गया कि अ कार कॉस्टिंग 6,50,000 परचेज बाय मेकिंग सम डाउन पेमेंट ऑन चार्जेस ऑन द रिमेनिंग अमाउंट। देखो हमने कुछ डाउन पेमेंट दिया है। डाउन पेमेंट का मतलब क्या होता है कि वो अमाउंट जो आप कुछ खरीदते हो उसी टाइम जो आप पे करते हो उसे हम डाउन पेमेंट बोलते हैं, ठीक है। हमने कुछ डाउन पेमेंट दिया, मान लेते हैं कि हमने एक्स रुपए डाउन पेमेंट दिया है, तो 6,50,000 में से अगर एक्स गए तो जो रिमेनिंग अमाउंट बचा उस पर सिंपल इंटरेस्ट 10% चार्ज किया गया लमसम अमाउंट पे, ठीक है। तो मनी पेड इन 20 एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ 25,000। देखो हमारे पास जो अमाउंट हम एक्चुअल में पे करते हैं, जैसे हमने इंस्टॉलमेंट में कुछ पे करा तो वो क्या होता है अमाउंट, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन देखा था, हमने एक्स 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 4 बार पे करा था, तो हमारे लिए जो पेमेंट थी वो हमारी कैसे हुई 4x हुई, ठीक है। उसी में हमारे पास इंटरेस्ट इंटरेस्ट सब आ गया उसके अंदर ही, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पर क्या बोल रहा है कि आप इस बार जो है क्या पे कर रहे हो 25,000 पे कर रहे हो, कब तक 20 समान वार्षिक किस्तों तक। तो ये कितना हो जाएगा टोटल 5 लाख पे कर रहे हो आप, ठीक है। यही जो पेमेंट है जो आप करोगे ये अमाउंट है, ठीक है। तो आपके पास क्या बोला गया है कि 6 लाख जो 50,000 है, ठीक है, 6,50,000 में से इसमें से अगर एक्स गए, ठीक है, ये जो खर्च करने के बाद जो पी डैश बचा, ये जो पी डैश बचा इसका जब आप 11/10 कर लोगे, यानी जब मैं पी का 11/10 कर लूंगा यानी 10% अप कर दूंगा मैं, तो ये अमाउंट बन गया। यही अमाउंट किसके बराबर हो गया भाई 5 लाख के बराबर हो गया, समझे। क्यों हुआ 5 लाख के बराबर, क्योंकि हमने 10% सिर्फ एक बार लिया है। यहाँ पर लिखा है भाई एक मुश्त, केवल एक बार लगाना है हमें इसको। ऐसे नहीं हम 12 25,000 कर रहे हैं और सबका पर्टिकुलर हम देख रहे हैं उस पर कितना कितना बचा किस्त बची, ठीक है, कितना इंटरेस्ट हमने कमाया, नहीं। हमारे को बोला गया है कि वो एक ही मुश्त लेना है, यानी जो हमारे पास प्रिंसिपल बचा है उसका 11/10 करना है, वही हमारे पास किसके बराबर आएगा हमारे फाइनल अमाउंट के बराबर आएगा। समझ गए बात को। तो ये हमारे पास कितना बचा, तो ये हमारे पास बचा 5, ये ठीक है 1 2 3 4 ये बचा। इधर मेरे पास बचेगा 5 लाख, इसको करेंगे तो ये 50 लाख हो जाएगा। तो 71,50,000 में से 50 लाख गए तो ये किसके बराबर आ जाएगा 11x के बराबर आ जाएगा। तो x इधर आएगा, तो 71,50,000 में से अगर 50 लाख गए तो मेरे पास बचे 21,50,000 रुपए, ठीक है। इसको मैं 11 से भाग दे दूंगा, 21,50,000 बचे तो इसको मैं 11 से भाग दूंगा तो कितना आएगा देखो, 11 एकम 11 और फिर उसके बाद बचा मेरे पास 10, 11 नाम 99, 11 नाम 99 बचा तो 6 बचा, 11 पंजे 55 बचा, ठीक है। 195 वाला आंसर होगा, वैसे ही दिख गया ये ऑप्शन हो जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो मेरे पास 195 455 ऐसे कुछ करके ये वाला आंसर मेरा आ जाएगा, तो ऑप्शन बी मेरा करेक्ट हो जाएगा। तो समझ में आई ये चीज कि कैसे करते हैं।
सेम पैटर्न पे बेस्ड ये वाला क्वेश्चन देखो, पी बोरोस 5 लाख रुपए फ्रॉम द बैंक विच चार्जेस 18% सिंपल इंटरेस्ट एनुअल एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर, ही पेज 11 मंथली इंस्टॉलमेंट ऑफ 40,000 एंड हिज बाइक एट द एंड ऑफ द ईयर टू पे द अमाउंट, मतलब इतना पे करता है और उसके बाद में अपनी बाइक पे कर देता है। ठीक है, तो उससे क्या होगा, बाइक की वैल्यू कितनी थी कि ताकि वो इसको कंपनसेट कर दे, किसको, 5 लाख के अमाउंट को। देखो ये 5 लाख जो है ये प्रिंसिपल अमाउंट है, हमें अमाउंट पे करना होता है, तो प्रिंसिपल से अमाउंट कितना बनेगा भाई, प्रिंसिपल से अमाउंट कितना बनेगा एक साल बाद, वो बनेगा 18% के हिसाब से 118, यानी बनेगा मेरे पास 5 लाख का 118 ये बनेगा अमाउंट। ठीक है, कितना है यार ये, हाँ ये एक और आएगा जीरो, यहाँ लगा देता हूँ, तो 5,000 इंटू 118 आया। अब देखो इसमें से मैं क्या करूंगा, इसमें से अगर मैं जो मैंने पे कर दिया है, ये तो हमारा एक साल बाद टोटल अमाउंट है, मैंने 11 महीने तक कितना पे करा है, 40,000 के हिसाब से मैंने 44,000 रुपए पे करे। ठीक है, 44 नहीं, 4,40,000 रुपए। ठीक है, तो 4,40,000 रुपए मैंने पे करे, 4,40,000। तो ये जो मेरे पास बचेगा है ना, ये कितना आ जाएगा, 18 पंजे 90 और ये आ जाएगा 5। ठीक है, इसमें से मैं ये हटा दूंगा, तो जब ये हटाऊंगा तो ये जो इफेक्टिव चीज आएगी माइनस करने पे, ये क्या आएगा मेरे पास, 1,50,000। ये 1,50,000 क्या होगा, बाइक की कीमत होगी। अब ध्यान से समझो हुआ क्या है, देखो मैंने क्या करा है भाई, मैंने बोला है कि ये एक अमाउंट था, है ना, जो कि कितना था, पी का 118/100 था। ये अमाउंट मुझे किसके बराबर करना है, ये अमाउंट मैंने क्या करा है कि भाई इस अमाउंट को पे करने के लिए मैंने क्या करा, 11 महीने तक तो भाई मैंने 40,000 रुपए की किस्त दी। ठीक है, और मैंने बोला यार भैया पैसे खत्म हो गए, अब आप ले लेना बाइक। तो मैंने बाइक की वैल्यू निकाला, इसको उधर ले जाओ, सिंपल, मैंने इसको सॉल्व कर दिया तो बाइक की वैल्यू आ गई। भाई ऐसे केस में हमारे पास क्या होता है कि एक बार ही लगता है भाई ब्याज। ठीक है, जो हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं ना, वो एक बार ही है, जैसे 18% का साधारण ब्याज ले लिया तो वर्ष के शुरुआत में ही लग गया, ये देखो शुरुआत में ही प्रतिवर्ष के हिसाब से इतना लग गया, तो यानी जो अमाउंट है 5,000 रुपए उधार लिया, वो एक साल बाद जो है आपका 5,90,000 बन गया। अब आपको जो पेमेंट करनी है वो 5,90,000 करनी है, सिंपल सी बात है। ठीक है, आपने 11 बार 40,40,000 रुपए पे करा है, यानी आपने 4,40,000 पे कर दिया, तो सिंपल आपको पे कितना करना है, 1,50,000 पे करना है, खत्म। ठीक है, तो ऑप्शन ए मेरा करेक्ट हो जाएगा। सेकंड टाइप देखते हैं हम, सेकंड टाइप में हमारे पास क्या आता है, हम जिसमें क्या करेंगे, मंथली इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट करेंगे। अभी तक हम क्या कर रहे थे, ईयरली पे चल रहे थे, अभी हम मंथली देखते हैं। ठीक है, मंथली में क्या कर रहे हैं, एक मोबाइल फोन इज अवेलेबल फॉर 25,000 एंड 5,200 डाउन पेमेंट फॉलोड बाय 4 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 25% सिंपल इंटरेस्ट, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट। ठीक है, अब देखो हुआ क्या है कि मेरे पास जो इफेक्टिव प्रिंसिपल है वो कितना है, डाउन पेमेंट हटाने के बाद वो कितना आ जाएगा, 25,000 में से अगर मैं 5,200 हटा दूं तो जो कि कितना होता है मेरे पास, 19,800 रुपए। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत। अब देखो यहां पर मेरे पास जो काम है वो काम कितने का है, सिर्फ 4 महीने तक का काम है, और मुझे रेट दी है पूरे साल भर की। मैं क्या करूंगा भाई, पूरे साल भर की रेट का सोचने वाली बात है। ठीक है, तो मैं जब पूरी रेट का क्या करूंगा मैं, तो मैं यहाँ पर 4 महीने की रेट निकालूंगा हमेशा। देखो 12% का मतलब होता है आपके पास 25%, 12 महीने का मतलब होता है 25%, 12 महीने की रेट 25% है। यहां से देखो मेरे पास ना एक महीने की जो रेट आ जाएगी वो आ जाएगी 25%/12, इट मीन 1/48। तो एक महीने की 1/48, तो 4 महीने की 4/48 आ जाएगी। ठीक है, तो 4 महीने का मतलब है 4 महीने बाद जो होगा वो अमाउंट कितना बनेगा भाई, वो बन जाएगा 52/48। इतना समझ में आया। ठीक है, अभी देखो एक महीने में मुझे 1/48 इंटरेस्ट मिल रहा है, तो 4 महीने में 4/48 मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैं बोल देता हूं कि मेरी जो किस्त है, मुझे किस्त ही कैलकुलेट करनी है, तो मेरी जो किस्त है वो 48 रुपए है। क्या है मेरी किस्त, 48 रुपए, 4 महीने तक, 48 48 48। एक साल में मुझे ये इंटरेस्ट मिल रहा है, एक साल में, यानी जो मैं सेव कर रहा हूं। तो भाई मैंने 48 को पहले ही साल पे कर दिया, तो मैंने 3 साल तक इस 48 पे कितने रुपए बचाए होंगे, सोचने वाली बात है। मैंने 3 साल तक 3/1, ये मैंने इतना इंस्टॉलमेंट जो है, इस इंस्टॉलमेंट को पे करने पे मैंने इतना सेव करा होगा, किसका, 48 का, इस वाले 48 का। ठीक है, 3 गुणा एक साल का,
यानी एक महीने का इंटरेस्ट 3/48 इंटू 48, यानी मैंने 3 रुपए सेव करे होंगे। सिमिलरली इस केस में मैंने 2 रुपए सेव करे होंगे 2 साल का, यानी 2/48 हो जाएगा, 2/48 इसका 48 का, तो 2 रुपए सेव करे होंगे। इस पे मैंने 1 रुपए सेव करे होंगे। इट मीन्स मैं कह सकता हूँ कि मैंने क्या करा है भाई 4 साल बाद, ठीक है, 4 महीने बाद, कि 48 इंटू 4 करूंगा तो 192 होता है, 192 प्लस 6, यानी मैंने टोटल 198 का मेरा 4 महीने बाद मेरा जो है क्या बनता, अमाउंट बनता। ये जो अमाउंट है ये मैंने सेव करा है, हमें पता है कि ये तो क्या होता है, इंस्टॉलमेंट प्लस जो सेव्ड हमारे पास इंटरेस्ट होता है वही हमारे पास क्या होता है, टोटल अमाउंट के बराबर होता है। और यही हमारे पास 198 जो है वो किसके बराबर दे रखा है, 19,800, ठीक है, जो इफेक्टिव प्रिंसिपल है उसका मुझे निकालना है 5 महीने का, सॉरी 4 महीने बाद का अमाउंट। ये अमाउंट मुझे 4 महीने का है भाई, 4 महीने बाद का, तो ये 4 महीने बाद के ही बराबर रखूंगा। तो वो कितना आएगा 4 महीने बाद का, 52/48, तो लिख दो 52/48, ठीक है। तो यहां से 100 काटा तो ये तो आएगा 100। अब मुझे पूछा क्या है भाई, 48 की वैल्यू पूछा है, तो 48 से कर दो, तो ये कितना आ जाएगा 5200/48 इंटू 48 हो जाएगा। इट मीन 5200 रुपए मेरे को मिल जाएगी इंस्टॉलमेंट। तो मेरी इंस्टॉलमेंट की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 5200 आ जाएगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। सिंपली हमें क्या करना है, देखो जब भी हमारे पास मंथली वाला खेल होता है ना, तो हमें रेट अगर अगर हमें टोटल दी हुई होती है, हमें यहाँ पर 25% रेट दी हुई है टोटल, तो हमें क्या करना है भाई, आप कैलकुलेट करो कि एक महीने की रेट कितनी है, क्योंकि आप 5 महीने का 4 महीने का खेल खेल रहे हो यहाँ पर। फर्स्ट महीना, सेकंड महीना, थर्ड महीना, फोर्थ महीना खत्म, आप पूरे साल भर की रेट का करोगे क्या। तो 12 महीने की रेट 25% है, एक महीने की रेट 1/48 आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप जब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हो तो आप उसमें 3 साल का ब्याज बचा रहे हो, ये वाला। तो 3 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 3 यूनिट हो जाएगा। 3 यूनिट किसका, 1/48 का, और यहाँ पर वैल्यू लिखूंगा 48, इसलिए मैंने यहाँ पर 48 माना था ताकि यहाँ से ये अच्छे से कैंसिल हो जाए, ठीक है। तो आपको क्या मानना है, ये वाली चीज जो है इंस्टॉलमेंट मान लेनी है कि आप हर साल 48 रुपए पे कर रहे हो, है ना। ठीक है, 48 पे 1 रुपए का आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो। आप 3 साल का बचा रहे हो तो 3 रुपए बचा रहे हो, फिर आप 2 साल का बचा रहे हो तो 2 बचा रहे हो, फिर 1, ठीक है। आपको समझ में आया होगा आई होप। आगे देखते हैं, ऐसा ही सवाल और देखते हैं आगे। देखो सेम हमारे पास यहाँ पर मेरे को अमाउंट अमाउंट कैलकुलेट करना है, मेरे को या तो मेरे को अमाउंट कैलकुलेट करना है। तो देखो क्या करेंगे हम, 18 18 जो 45 रुपए है, देखो अमाउंट ऑफ डेप्ट है, हमें 5 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट में पे करना है, और हमारे पास क्या है 1845 रुपए है, ठीक है। 1845 रुपए हर महीने हम पे कर रहे हैं, तो 1845 को अगर हम 5 महीने तक पे करेंगे तो हम इतना पे करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम अगर सेव्ड हमारे पास वो आ जाए, क्या आ जाए हमारे पास, सेव्ड इंस्टॉलमेंट, सेव्ड इंटरेस्ट, सॉरी, ठीक है। तो हमारे पास अगर ये चीज आता है तो हमारे को मिल जाएगा, हमारे पास टोटल जो अमाउंट जो हमारे पास डेप्ट जिसको बोलते हैं, ठीक है, डेप्ट, ये हमें जो निकालना आ जाएगा। तो हमें ये चीज निकालनी है, चलो निकालते हैं इसको भी। देखो हम क्या कर रहे हैं, 4845 को हम 4 बार 5 बार दे रहे हैं 100 तक, तो हम ये 4 बार 4 4 महीने का हम इंस्टॉलमेंट जो है इस पे करने पर हम 4 महीने का इंटरेस्ट बचा रहे हैं। तो 4 महीने का इंटरेस्ट बचा रहे हैं, कितना होता है 48%। एक महीने में हम, एक महीने का हमारे पास प्रति साल का, एक साल का हमारे पास 48 होता है। तो 4 महीने से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 से नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक महीने का कितना हुआ 12/48, 12 चौक 48, यानी पहले का मतलब आया 16%, ठीक है। 16% कितना, 1800 का। सेकंड वाले का मतलब कितना हुआ भाई, हमने यहाँ पर 3 साल का बचाया, ठीक है, तो यह कितना हो जाएगा 12। थर्ड वाले पे हमने 8%, और फोर्थ वाले पे हमने 4% बचाया होगा, ठीक है। 48% साल भर का था ना, 12 महीने की हमारे पास इंस्टॉलमेंट है 48%, एक महीने की हमारे पास कितनी होगी, 4, 12 चौक 48, 4%, तो एक महीने में अगर 4% बचा रहा हूँ तो 3 महीने में 4 महीने में मैं 16 बचाऊंगा, ये 3 महीने में 12, और 8 और 4, सिंपल, ठीक है। तो मैं यहाँ पर टोटल क्या कर रहा हूँ, 1845 पे कर रहा हूँ 5 किस्तें, और टोटल ये पे कर रहा हूँ मैं, ठीक है, 8 4 12 12 24, और 16 कितने होते हैं 40%, यानी टोटल 40% पे कर रहा हूँ ऑफ किसका, 4845 का। तो अगर मैं ये जोड़ दूं तो मेरे पास ये हमारा आंसर आ जाएगा, तो निकाल लो इसका, ठीक है। तो ये मेरे पास कितना होता है, 55 25, 2 5 चौक 20 और 2 22, हासिल लगी 2, 18 5 90 और 2 92, और ये निकालते हैं तो ये कितना आता है मेरे पास, 40% निकाल लो इसके, 2/5 निकाल लो, 5 3 15, 3 5 6 30, और 5 9 42, और 2 से मल्टीप्लाई करो तो 18, 1 36 72, और 1 73, ठीक है। तो जब हम इसमें ऐड कर देंगे तो हमारा मेरा आंसर आ जाएगा
8 5 13 की 3 हासिल लगी 1, 3 2 5 और 1 6, ठीक है, और ये 9 और ये 9, ठीक है। तो मेरे पास जो ये ऑप्शन थर्ड मेरा करेक्ट हो जाएगा, यानी हमने जो सेव्ड करा है इंस्टॉलमेंट में, इंस्टॉलमेंट से सेव करा है, यानी जो इंटरेस्ट है वो हम जोड़ देगा टोटल इंस्टॉलमेंट में, जो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारा यहाँ से आंसर टोटल कितना आता है, 9963, ठीक है। तो हम नेक्स्ट टाइप डिस्कस करते हैं हम मंथली और ईयरली रेट। अब हम रेट पे पहुंच गए, हमने अभी तक क्या निकाला है, हमने अभी तक किस्त निकाली है, हमने इंस्टॉलमेंट्स निकाली है कि जब अलग हो सेम हो, जब कुछ रिलेशन दिया हो आपस में, मंथली वाली ईयरली वाली, हमने सारे टाइप अच्छे से कवर करे हैं, उसके अच्छे मेथड्स देखे हैं हमने। अब हम बात करते हैं रेट वाले टाइप की, ठीक है। तो हम यहाँ देखेंगे मंथली और ईयरली रेट वाले क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। इस वाले टाइप में हम क्या डिस्कस करेंगे, हम इसमें रेट निकालेंगे, सवाल समझते हैं और फिर इसको अच्छे से समझेंगे, इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे इस सवाल का कि एक्चुअल में कैसे काम करता है सवाल, क्योंकि हम ये सीख गए तो हम बाकी भी सीख जाएंगे फिर, समझ गए। देखो, अ मैन बोरोड अ सम ऑफ 7,000 रुपए फ्रॉम बैंक एट सिंपल इंटरेस्ट। आफ्टर 3 years ही पेड 3,000 टू द बैंक एंड द एंड ऑफ द 5 year ही पेड 5,450 रुपए एंड क्लियर ऑल हिज ड्यूज, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखो, सवाल समझने से पहले आप एक चीज समझो कि यहाँ पर मैं जो काम करूंगा वो किस पे करूंगा, प्रिंसिपल, कम्युनिटी प्रिंसिपल पे, ठीक है, कम्युनिटी प्रिंसिपल पे। वो क्या होता है ये देखो, सपोज मेरे पास ये लाइन है। अब मेरे को यहाँ बोला गया है कि मैंने 7,000 रुपए बैंक से लोन लिए, ठीक है, मैंने 7,000 रुपए क्या करा, बैंक से लोन लिए। तो मैंने इन 7,000 रुपयों को 3 साल तक चलाया है, उसके बाद मैंने 3,000 रुपए पे करे, ठीक है। हमेशा जो इंस्टॉलमेंट पे होती है या फिर जो भी अमाउंट पे होता है उससे हमारा प्रिंसिपल डिक्रीज होता है, ये हमने देखा था शुरू में। तो 7,000 रुपए हमने 1 साल, 2 साल और ये 3 साल, ये 7 के और 7 के, यानी हमने जो ये 7,000 रुपए हमने इनको 3 साल तक चलाया, तो इट मीन्स ये कितना हो गया टोटल, 21,000 रुपए हो गए, ठीक है, 3 3 साल तक। इसके बाद हमने क्या करा है, हमने 3,000 रुपए पे कर दिए। हमने अगर 3,000 रुपए पे कर दिए तो इसके बाद हमारा जो अमाउंट है, जो हमारा प्रिंसिपल है, अमाउंट नहीं, हमारा जो प्रिंसिपल है वो कितना रह गया, 4,000 रुपए रह गया, है ना। तो 4,000 रुपए रह गया, तो वो 4,000 रुपए हमने 5 साल के अंत में हमने 5,500 5,450 पे करा और हमने ऑल ड्यू क्लियर कर लिया एंड ऑफ द 5 year। देखो 3 साल तो ये हो चुका, 4th year और ये 5th year। तो इन 2 साल के लिए हमारे पास जो प्रिंसिपल होगा वो 4K होगा, यानी टोटल जो प्रिंसिपल होगा वो 8K होगा। यानी जो ये टोटल कम्युनिटी प्रिंसिपल की बात कर रहा हूं तो वो कितना हो जाएगा मेरे पास, यहाँ पर 7 या 21,000 और 4 4 ये 2 8,000 रुपए, समझ गए, जो कि हो जाएगा 29,000 रुपए। कोई दिक्कत। अब मैं यहाँ पर ये चीज कर क्यों रहा हूँ कि मैं यहाँ पर साथ साथ इन तीनों को जोड़ रहा हूँ, ये टोटल प्रिंसिपल क्यों आ रहा है। देखो, हमें क्या पता है कि जब हम सिंपल इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट की बात करते हैं, सपोज मेरा जो प्रिंसिपल है वो 7,000 रुपए है, ठीक है। एसआई का फॉर्मूला क्या होता है भाई, सिंपल इंटरेस्ट का PRT इंटू 100 होता है कि नहीं होता, होता है। PRT इंटू 100 में क्या करते हैं, लेट सपोज मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास जो है यहाँ पर जो टोटल 1,000 रुपए का इंटरेस्ट प्राप्त हुआ है, ठीक है, मान लो ऐसे ही मैंने एग्जांपल ले रहा हूँ, ये प्रिंसिपल जो है मेरा कितना है, 7,000 रुपए है, और 4 साल बाद ये 4 साल में 1,000 रुपए मिलते हैं, तो इंटू R इंटू 4/100 यही होता है। तो ये जो चीज कर रहे हैं ना मैं, ये जो चीज कर रहा हूं मैं, 7 और ये 4, देखो हुआ क्या है कि पहले साल 7,000 रुपए, फिर दूसरे साल 7,000 रुपए पर ब्याज, तीसरे साल 7,000 रुपए पर ब्याज और चौथे साल पर 7,000 रुपए पर ब्याज, यही तो हो रहा है। तो ये जो टोटल मिल रहा है, जब हम मैं टाइम और प्रिंसिपल को जब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसी से मेरे पास कम्युनिटी प्रिंसिपल आ रहा है, समझ रहे हो, इसी को तो मिला के 28,000 आ रहा है। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 28,000 आ रहा है। सिमिलरली यहाँ पर 1 साल 1 साल 1 साल, यानी 7,000 रुपए को जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, यानी कैसे करूंगा मैं एग्जाम में, 7,000 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, उसके बाद मेरा जो प्रिंसिपल है वो 4 क्यों जाए, क्योंकि 3,000 मैंने पे कर दिया। तो अब मेरे पास जो 2 साल के लिए जो मेरे पास प्रिंसिपल हो जाएगा 4K इंटू 2 हो जाएगा, तो टोटल प्रिंसिपल हो जाएगा, कम्युनिटी प्रिंसिपल जो हो जाएगा वो 29,000 हो जाएगा, जिसमें मेरे पास टाइम जो है ऑलरेडी इंक्लूडेड होगा। अब छोटी सी चीज सोचो कि मैंने पे क्या करा है, ठीक है, ये तो मेरे पास कम्युनिटी प्रिंसिपल आ गया। एक्चुअल में मैंने बैंक से कितने रुपए लिए थे लोन, 7,000 रुपए लिए थे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैंने पे कितना करा है, मैंने पे कितना करा भाई, देखो मैंने 3,000 रुपए एक दिए और 5,450 रुपए एक दिए, तो मैंने टोटल 3,000 प्लस 5,450 रुपए दिए, तो मैं कितना हुआ, 8,450 रुपए दिए।
यार देखो मैंने 7,000 रुपए लिए थे और मैंने पे कितना करा है 8,450 रुपए, तो मैंने एज ए इंटरेस्ट कितने रुपए दिए होंगे, इंटरेस्ट जो मैंने पे करा होगा 1,450 रुपए पे करा होगा। ठीक है, यही वाली बात, यही चीज करूंगा मैं अब। यहाँ मेरे पास 1,450 जो इंटरेस्ट है वो मैंने कितने साल में दिया है भाई, वो मैंने 5 साल में दिया है। ठीक है, तो वो मैंने 5 साल में दिया है, तो 5 साल के लिए मेरा जो प्रिंसिपल है वो कितना आ जाएगा, 29,000 आ जाएगा। बस यही यहाँ पर कैच था कि ये जो कम्युनिटी प्रिंसिपल है वो कितना हो जाएगा, 29,000। प्रिंसिपल है, कम्युनिटी प्रिंसिपल लेंगे हमेशा हम यहाँ पर, इंटू आर रेट है ही हमारे पास। ठीक है, आर नीचे क्या करेंगे हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या हम यहाँ पर 5 से भी मल्टीप्लाई करें क्या, नहीं, हम यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी जो ये 29,000 लिख रहे हैं इसमें हमारे पास ऑलरेडी जो है टाइम इंक्लूडेड है, इससे ही हमारे पास कम्युनिटी प्रिंसिपल आया है, इसलिए ये 5 नहीं आएगा इस केस में। नॉर्मल केस में पीआरटी बाई 100 होता है, इस केस में देखो जहां से हमने 7,000 इंटू 4 करा था तो 28,000 लिखा था, तो हम इसको सीधा लिखेंगे यहाँ पर। आप ऐसे थोड़ी करोगे, आप 28,000 भी लिख दो उसके बाद आर इंटू फिर 4 भी लिख दो, तो ये तो गलत हो गया ना। 28,000 में पहले से ही टाइम तो इंक्लूड आ गया टोटल 4 साल का, तो कम्युनिटी प्रिंसिपल यहाँ पर 28,000 हो गया। तो सिमिलरली हमने यहाँ पर कराया कि हमारा जो कम्युनिटी प्रिंसिपल है वो 29,000 हो गया, आर रेट थी 100 नीचे आ गया, तो रेट निकाल लेंगे यहाँ से हम। तो 29 पंजे कितना होता है, 29 पंजे कितना होता है, 145 होता है ना। तो काटा पीटी मचाते 2020 1 से 1, तो आर बराबर मेरे पास कितना आ जाएगा 5%। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये चीज यार, है ना। और एग्जांपल देखते हैं इसके ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। देखो इसको समझते हैं। गिरी बोरोड 16,000 रुपए फ्रॉम पीएनबी एट सिंपल इंटरेस्ट, आफ्टर 3 इयर्स ही पेड 7,000 रुपए इसने पे करे हैं, एट द एंड ऑफ 7 ईयर उसने 12,000, एट द एंड ऑफ 7 ईयर्स ने 12,570 रुपए का पे करा रीपे लोन, जो लोन लिया था उसने। और व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें बताना। देखो हम यहाँ पर 7 साल की बात करते हैं, हुआ क्या है, ये 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5, ये 6 और ये 7। ठीक है, पहले साल के लिए मेरे पास जो टोटल प्रिंसिपल है वो 16,000 है, इसके लिए भी 16,000 है, इसके लिए भी 16,000 है, 3 साल तक यही चलेगा। उसके बाद मैंने बोला यार मैं 7,000 रुपए दे दूंगा। ठीक है, तो 7,000 रुपए देने के बाद गिरी के लिए जो प्रिंसिपल होगा जिसपे उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो होगा 9,000 रुपए, 9,000 9,000 9,000, क्योंकि उसके बाद वो कुछ नहीं दे रहा, वो लास्ट में दे रहा है सिर्फ। तो यहाँ पर उसका टोटल जो कम्युनिटी प्रिंसिपल होगा वो कितना आ जाएगा, 16 इंटू 3 यानी 48 के, और इधर गया 9 चौक 36 के, तो 48 पर 36 कितना होता है, तो मेरे पास होता है 84,000। तो कम्युनिटी प्रिंसिपल कितना आ जाएगा 84,000। ये तो प्रिंसिपल की बात हुई, कम्युनिटी प्रिंसिपल की। अब दूसरी चीज देखो कि उसने पैसे कितने लिए, प्रिंसिपल अमाउंट अपने पास 16,000 था, उसने पे कितना कराया भाई, उसने 7,000 रुपए पे करा, उसके बाद में लास्ट में 12,570 पे करा, तो उसने पे कितना करा है, पे उसने करा 12,19,570 रुपए। तो उसने एक्स्ट्रा कितना पे करा है भाई, एज एन इंटरेस्ट में 3,750 3,570 रुपए पे करा है। तो 3,570 रुपए अगर उसने पे करा है, तो ये जो पैसे हैं ये हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट हो गया। अब ये सिंपल इंटरेस्ट हो गया, हम इसको फॉर्मूले में रख देंगे, हमारा प्रिंसिपल कितना है 84 के है, रेट हम निकाल लिए, ये आर नीचे 100 हो जाएगा। बस इतनी सी तो बात थी। ठीक है, तो हम इसको आप काटाबिटी मचा देंगे, दो दो जीरो से यहाँ 2 जीरो और एक जीरो से ये जीरो, तो पूरा कट गया, तो आर बराबर मेरे पास आ जाएगा 57/84। ये 7 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है, तो यानी 21 से भी कटेगा, तो 21 चौक 84 होता है, 21 एकम 21 और ये 14, 21 7 147, तो यानी कितना आ जाएगा 4 से ही 4.25%। ठीक है, ऑप्शन ए मेरा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा ये वाला। एक और देखते हैं सही। देखो अमाउंट ऑफ 12,000 वॉज बोरोड एट सिंपल इंटरेस्ट एट सम इंटरेस्ट रेट, कोई इंटरेस्ट रेट है जो हमें पता लगानी है। आफ्टर 4 मंथ्स, अभी मंथली वाला आ गया भाई, सीन ध्यान रखना है इसमें थोड़ा सा। 6,000 वॉज मोर वॉज एडेड टू इट एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन टोटल प्रिंसिपल वॉज डबल्ड अगेंस्ट द प्रीवियस रेट। मतलब हमने क्या करा, 4 महीने तक तो सेम रखा, उसके बाद हमने क्या करा 12,000 में 6,000 जोड़ दिया यानी 18,000 हो गया, और हमने रेट पहले आर थी तो अब 2 रेट हो गई, ये बोला है बस। तो एट द एंड ऑफ द ईयर जो है हमने 2,800 रुपए पे करे एज एन इंटरेस्ट, या इसमें सीधा ही दे दिया कि आपको, आप फालतू की नोटंकी नहीं आप कैलकुलेट कर रहे हो, तो यहाँ सीधा ही दे दिया कि ये है 2,800 रुपए आपने यहाँ पे करा। अब इसके बराबर हमें यहाँ प्रिंसिपल रखना है या इंटू रेट रखनी है, और नीचे हमें 100 इंटू 12 करना है। 12 क्यों, क्योंकि मंथली की बात हो रही है, समझ रहे हो बात को, इसलिए 12 करेंगे। अब देखो समझो बात को, यहाँ क्या हो रहा है, पहले 12,000 रुपए जो है शुरू के 4 महीने तक, 4 महीने तक इतना है,
ठीक है, रेट है यहाँ पर 8% की। सेकंड टाइम क्या हो रहा है, 12,000 में 6,000 रुपए मेरे एक्स्ट्रा जुड़ रहे हैं, तो 6,000 जुड़ गए, तो यहाँ पर मेरे 18,000 यहाँ पर प्रिंसिपल हो गया, जो कि कितने टाइम के लिए है, टोटल पूरा मेरे पास जो मामला था वो 1 साल का था, 4 महीने खत्म हो चुका, तो यानी 18,000 रुपए जो है 8 महीने तक चलेंगे, समझ रहे हो। और यहाँ रेट जो है वो 2R% कर दी, बस इतना सा खेल है। तो हम जो ये 2,800 रुपए यहाँ क्या आएगा, ये देखो पहले, यहाँ आएगा मेरे पास 48,480 आ आएगा, ठीक है, 12 चौक 48,000, तो इसमें से 2 जीरो कट गए नीचे 100 वाले, तो 480 इधर का आ गया, और इधर का कितना आ जाएगा मेरे पास, 18 8 144 और 288 आ जाएगा, तो 1440 आर आ जाएगा, इंटू 2 मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है, ये 2 वाला तो लिख दिया मैंने। और नीचे मेरे पास ये तो क्या है, ये तो ईयरली निकाल दी भाई, मंथली के लिए 12 से भाग दो, समझ रहे हो। तो 12 चौक तो ये 48 हो गए, और 12 से काटा तो भाई ये 12 ही आ गया, तो यानी 240 हो गए, ठीक है, तो ये 240 और 40 यानी 280 हो गए, तो यानी मेरा जो ये 2800 है भाई, 2800 किसके बराबर रखूंगा मैं, 240 और 40 यानी 280 के बराबर, ठीक, 280, और नीचे मेरे पास कितना था, यहाँ पर मेरे पास आर था ही, ओके, तो ये आर के बराबर रखूंगा, तो ये आर मेरे पास यहाँ से कितना दे देगा, मेरे को 10% दे देगा, ठीक है, कोई दिक्कत। तो मेरे पास जो इनिशियल रेट थी वो आर है, अगर 2R की वैल्यू पूछता तो वो 20% होती। पूछा क्या है, प्रारंभ में लगाई गई ब्याज की दर, तो प्रारंभ में तो हमने 10% लगाई थी इनिशियली, तो 10% इसका आंसर हो जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर भी हमारे पास क्या हो रहा है, जो नंदन है वो क्या कर रहा है, ही कैन परचेस अ ट्रैक सूट ऑफ 2400 रुपए कैश में, यानी ये इसका प्रिंसिपल है, या वो क्या करता है 1,000 रुपए डाउन पेमेंट देता है और उसके बाद में 2 मंथली इंस्टॉलमेंट में 800 रुपए में पे करता है। ये तो इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप इसको बहुत तरह से कर सकते हो। देखो आप ये चीज देखो कि आप कर क्या रहे हो, कि पहले तो आपका प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल आपका 2400 में से ये जो प्रिंसिपल है नया, ये है 1,000 रुपए पे कर दिए, तो आपके पास 1,400 रुपए प्रिंसिपल है। अच्छा, आप क्या कर रहे हो, 800 800 की 2 इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हो, तो आप पे कितना कर रहे हो भैया, आप कर रहे हो 800 इंटू 2, यानी आप 1,600 रुपए पे कर रहे हो, यानी आप एज ए इंटरेस्ट कितने रुपए पे कर रहे हो, आप 200 रुपए पे कर रहे हो, तो आप ये 200 रुपए यहाँ लिख दिए, ठीक है। अब ये देखो आपने 2 मंथली इंस्टॉलमेंट की बात करी है, तो पहले इंस्टॉलमेंट में क्या था, आपके लिए 1,400 रुपए थे प्रिंसिपल अमाउंट, ये वाला पी डैश, पहले साल पहले महीने का। उसके बाद आपने बार बोला कि पहले महीने में 800 रुपए दे रहा हूँ मैं मंथली, तो आपने दे दिए पहले महीने 800 रुपए, तो सेकंड ईयर के लिए जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है वो कितना हो जाएगा, 600 रुपए हो जाएगा, सिंपल। तो आपका जो कम्युनिटी प्रिंसिपल है वो कितना हो जाएगा, 2,000 रुपए हो जाएगा, तो यहाँ 2,000 रुपए कर दो, ठीक है, ये आर रेट है ही, नीचे 100 कर दिया और नीचे 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि मंथली के बारे में है ना। तो यहाँ से जो आपका आंसर कितना आ जाएगा, मेरे पास 200 से इसको काटा, मेरे पास ये आया 10 बार, तो ये 10 से 1 जीरो से यहाँ कट गया, तो आर बराबर मेरे पास आया ये 120%, ठीक है, 120 आप यहाँ से भी निकाल सकते हो। अब या तो आप ये चीज कर लो, या फिर आंसर यहां से आ गया अपने पास, या फिर आप मेथड 2 करके लिखो, उसको ध्यान से समझो। मैंने एक चीज बताई थी, कि मैंने बताया था कि हम जो टोटल इंस्टॉलमेंट पे करते हैं, टोटल जो इंस्टॉलमेंट पे करते हैं उसमें मैं क्या जोड़ता हूं, सेव्ड इंटरेस्ट, तो मेरे पास अमाउंट आता है। बट भैया अमाउंट तो बहुत तरह से आता है, अमाउंट दूसरी तरह से भी आता है, अमाउंट कैसे आता है, वही मेथड है मेरा, यानी इस मेथड में मैं क्या करूंगा, अमाउंट इक्वल अमाउंट करूंगा। ध्यान से सुनना इस तरीके को, अगर अच्छा लगे तो इसको फॉलो करना, वरना ये वाला तरीका ठीक है, ठीक है। देखो पहले केस में क्या होता है, कि मेरे पास जो प्रिंसिपल है वो 1,400 रुपए था, मानते हो। अब मैंने क्या करा है, कि 2 महीने बाद मेरा जो प्रिंसिपल है वो अमाउंट बनेगा, तो अगर 1,400 रुपए मेरे पास प्रिंसिपल है, 2 महीने बाद मान लेते हैं कि 1 महीने की जो रेट है Y% है, यहां पर मैं सिर्फ मंथली बोल रहा हूं मैं, 1 महीने की रेट मेरे पास Y% है, तो 2 महीने की रेट 2Y% हो जाएगी, यानी मेरे पास जो ये 1,400 रुपए हैं 2 महीने बाद 1 + 2Y% हो जाएगा, है ना, होगा कि नहीं होगा। इसको मैं लिख सकता हूँ कि 1,400 इंटू 2Y/100, तो यानी 100 से इधर मल्टीप्लाई हो गया 2Y/, ये लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत, ये तो आता होगा इतना तो मैं 1,400 का 2 महीने बाद का जो अमाउंट है, क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ कि नहीं, ये लिखना आना चाहिए, बेसिक्स वही बोलते हैं ना, बेसिक्स स्ट्रांग होंगे तो आप बहुत अच्छे से उड़ाओगे इस सवाल को। तो ये लिख दिया, ये भी अमाउंट, और अमाउंट मैंने क्या बोला था, कि टोटल इंटरेस्ट कितना है, 800 इंटू 2, ये टोटल इंटरेस्ट है, प्लस
आपने जो इंटरेस्ट सेव करा है, देखो हमने पे क्या क्या करा है, हमने पे क्या करा देखते हैं। ये देखो यहाँ पर 800 रुपए था एक महीने का, सेकंड महीने का 800 रुपए था। ये 800 रुपए पर मैंने एक महीने का मैंने इंटरेस्ट बचाया है। एक महीने का इंटरेस्ट मैंने y% माना था भाई, तो मैंने y% बचाया है किसका, 80 का। तो 80 का जो y होगा वो कितना होगा भाई, 8y। ठीक है, यानी मैं अगर 1600 में, इस 1600 में 8y जोड़ दूं तो ये अमाउंट आ गया, दिक्कत नहीं है कोई, आ गया। अब मैं सिर्फ इस पे काटापीटी करूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। ये देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, ये 1400 हुआ, 1400 उधर गया 1600 के पास, तो इधर बचा मेरे पास 2000 रुपए। यहाँ 14 थे और यहाँ 2y था, तो ये 28y, 28y में से 8y गए, तो यहाँ बचा 20y। तो 20y बराबर कितना, 2000। तो y बराबर कितना आ जाएगा भाई, y बराबर कितना आ जाएगा मेरे पास, 100 आ जाएगा, है ना। तो अगर y बराबर मेरे पास 100 आ गया, नहीं सॉरी 10 आएगा ना, 10 आएगा, ठीक है। y बराबर 10 आया, तो ये y क्या है, मंथली रेट है। यानी मैं बोलूंगा यार भैया एक महीने की जो रेट थी मेरी 10% थी, तो आपने बोला यार मुझे तो मेरे को टोटल रेट चाहिए, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए, तो मुझे पूरे ईयर की चाहिए, तो आप 12 से मल्टीप्लाई करो, सिंपल। तो 12y बराबर कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। समझ गए, ये 200 बचेगा ना, यहाँ पर 200 बचेगा, ये 1600 में से 1400 गए तो 200, तो यहाँ से अब 10 आ जाएगा, तो 120 होगी, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको इस वे में भी कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको आराम से कर सकते हो इस वे में भी। और करते हैं इसी टाइप पे, दोनों टाइप को हम प्रैक्टिस करेंगे ताकि आप अच्छे से इनको प्रैक्टिस कर पाओ, आपके दिमाग में फिट होना चाहिए। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन था, है ना, अब ये आपके सिलेक्शन पोस्ट में आया हुआ है, और जो पहले वाला क्वेश्चन था वो भी आपके प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। देखो मैंने आपको बार बार एक ही फॉर्मूला थ्रू आउट द सेशन में आपको बताता आ रहा हूँ कि टोटल इंस्टॉलमेंट जो है उसमें अगर मैं सेव्ड है मेरे पास, अगर मैं जोड़ दूंगा तो अमाउंट आता है, बोलता आ रहा हूँ नहीं आ रहा हूँ, ठीक है। कोई रीजन होगा, वो यही रीजन है। देखो एन एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ 3500 विल डिस्चार्ज ए डेप्थ ऑफ 16,310 ड्यू इन 4 ईयर्स, यानी 4 साल बाद 16,310 रुपए हमें पे करने हैं, ठीक है। और हमारे जो रेट है 5% है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई, सिंपल। अब देखो हम क्या कर रहे हैं कि ये जो अमाउंट है मेरे पास 16,310 है, ठीक है भैया, 16,310 है मेरे पास अमाउंट। अब मैंने पे कितना करा है भाई, मैंने पे करा है मेरे पास 3500 रुपए, ठीक है। मैंने 3500 कितनी बार पे करा है, 4 बार पे करा है। तो मैंने जो इंटरेस्ट है, मेरा जो इंटरेस्ट है ना, वो कितना आएगा मेरे पास, 2310 रुपए इंटरेस्ट है। यानी जो मेरे को जो एक्स्ट्रा पे करना है, जो मैंने बचाया है, देखो हम इंस्टॉलमेंट में पे करते हैं वही हमारा फाइनल अमाउंट होता है जो हम पे करते हैं। हमें बोला गया भैया आप ये इंस्टॉलमेंट वाली नौटंकी नहीं करते हैं तो आपको 16,310 रुपए देने पड़ते हैं। मैंने बोला बट ये मैंने तो नौटंकी करी है, तो मुझे कितने रुपए देने पड़ेंगे, सिर्फ 14,000 रुपए देने पड़ेंगे। तो उन्होंने बोला यार वाह भैया आपने क्या करा है, आपने तो 2310 रुपए बचा लिए, ठीक है। तो जो मैंने 2310 रुपए बचाए हैं, ये कैसे बचाए, मैंने मैंने आपको बताया हमेशा यही होता है सेव्ड अमाउंट जो हम बचाते हैं। आओ तो हम क्या करेंगे भाई, 3500 पे करा, 3500 पे करा, 3500 पे करा और 3500 पे करा। तो मैंने बोला कि आओ पैसा बचाते हैं। तो मैंने 3 साल तक, 3 साइकिल तक मैंने y% की रेट से रुपए बचाए हैं, y% रेट दे रखी है मेरे को। तो मैंने यहाँ 3y रुपए बचाए, 3y ऑफ 3500, ठीक है, 3y ऑफ 3500, 3y% ऑफ 3500। इस वाले पे मैंने 2 साल का बचाया, तो 2y/100 इंटू 3500, ठीक है। इस वाले पे मैंने y/100 इंटू 3500, ठीक है भाई। तो 3500 तो बचाए हैं, तो 3500 का डबल जीरो से तो कट ही गया, तो 35 इंटू कितना आ जाएगा, 6y। कोई दिक्कत, यानी ये जो पैसा है ये मैंने सेव करा है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये जो 35 जो इंटू 6y है यही इस 2310 के बराबर होगा, अरे होगा कि नहीं, क्योंकि यही सेव करा। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि यही पैसा हम सेव करते हैं, और आपने देखो हमने इंस्टॉलमेंट में पे करा और आपने सेव, टोटल आपको इतना पे करना होता बट आपने सेव कर लिया 2310 रुपए। तो y बराबर मेरे पास कितना आ जाएगा भाई, अपॉन 35 इंटू 6, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, 6 6 × 3 = 18, 5 6 × 3 = 18 और 6 × 8 = 48, 3 6 5 30 और 35 से घटा तो ये कितना 11 12, तो y इक्वल टू मेरे पास 11 आ जाएगा, ऑप्शन ए मेरा करेक्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत, ये चीज तो आपको करनी आ गई होगी आई होप यार। अब मैं बार बार बता रहा हूँ, इतनी बार बता दिया, मैंने सोचा कि मैं रहने देता हूँ बट स्टिल मैं बता देता हूँ। मेरे को ऐसा लगता है कि यार क्या पता किसी को नहीं आ रहा समझ में, फिर भी मैं बता ही रहा हूँ, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, आप समझो आराम से, बस थोड़ा लेक्चर लंबा जा रहा है बट आप समझते जाओ,
चीजें आपकी क्लियर होती जाएंगी। देखो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है कि रहना डिसाइडेड टू बाय अ स्कूटी दैट कॉस्ट 40,000 रुपए, दैट शॉपकीपर एग्रीड टू सेल दैट स्कूटी अंडर द कंडीशन ऑफ 25,000 कैश डाउन पेमेंट एंड पेमेंट ऑफ 4,000 ईच मंथ फॉर 4 मंथ्स। ठीक है, मतलब हमने क्या बोला है कि 25,000 डाउन पेमेंट दिया है बंदी ने। ठीक है, तो 40,000 जो था, 40,000 रुपए था, इसमें से 25,000 रुपए तो डाउन पेमेंट दे ही दी। तो हमारे पास जो जो कम्युनिटी प्रिंसिपल बचा या जो इफेक्टिव प्रिंसिपल बचा, जिसको मैं कह सकता हूँ यहाँ पर, वो 15,000 ही तो होगा। ठीक है, यानी 15,000 ही तो पे करना है। और आपने पे कितना करा है 15,000 के एवज में? आपने कराया भाई 4,000 रुपए ईच इंस्टॉलमेंट मंथली 4 महीने तक, तो 16,000 रुपए आपने पे करा। तो आपने बोला यार भैया मैंने तो 1,000 रुपए एज एन इंटरेस्ट ही पे कर दिया, 15,000 तो मुझे करना था और मैंने पे करे 16,000, यानी मैंने 1,000 रुपए एज एन इंटरेस्ट पे करा है। तो कोई दिक्कत नहीं है, चलो ठीक है। अब अगर मैं इंटरेस्ट लिख रहा हूं तो यहाँ पर मैं कम्युलेटिव प्रिंसिपल लिख दूंगा। तो आओ प्रिंसिपल लिखते हैं। प्रिंसिपल कितना होगा? देखो देखो पहले साल क्या हुआ, पहले साल मैंने 15,000 रुपए प्रिंसिपल रखा, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने पहले महीने, सॉरी पहले महीने काम हो रहा है ना, महीने में चल रहा है। ये सेकंड महीना, फर्स्ट, सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं। मैंने बोला कि जैसे ही पहला महीना खत्म हुआ, मैं आया, मैं बोला कि ले भाई तेरे 4,000 रुपए पकड़। उन्होंने बोला ठीक है भाई, अब तेने 4,000 दे दिए, तो अब मेरा जो कम्युनिटी प्रिंसिपल है, जो जो मैं इंटरेस्ट कैलकुलेट करूंगा, वो अब मैं 11,000 रुपए कर लूंगा। तो उसने बोला कि ले भाई 1 महीने बाद वापस तू 4,000 रुपए पकड़। तो आपने बोला कि ठीक है, अभी भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं अब 7,000 रुपए कैलकुलेट कर लूंगा। फिर आपने 4,000 रुपए मुंह पे मार दिया अगले के, तो आपने बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं 3,000 रुपए पे कैलकुलेट कर लूंगा। ठीक है, तो जो कम्युनिटी प्रिंसिपल होगा 15 11 कितना होगा 26 और 10 36,000 रुपए। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास क्या आएगा भाई, 36,000 रुपए आएगा। इंटू आर परसेंट रेट निकालनी है और हर मंथ की निकलेगी, मंथली की। ये क्योंकि ये जो पैसा है ना भाई, ये हर ये जो ये हमारे पास मंथली बेस्ड पे आया है। ठीक है, जब ये मंथली बेस्ड की वजह से हमें जो ये इंटरेस्ट मिला है, इस वजह से हम जो ये वाली जो चीज है, ये भी हम मंथली ही निकालेंगे, इसलिए हमने 1/12 करा है। ठीक है, आर हमेशा ईयर का ही रहेगा, बट हम जब R/12 कर देते हैं तो वो मंथली बन जाती है। समझ में आई? ठीक है, तो यहां से जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, तो 1,000 बटे अगर मैं 360 करा तो ये ऐसे कट गया, और ये 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, तो यानी 100/3 आ जाएगा। आर की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, 100/3। तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। आप इसको इस फॉर्म में अगर आपको करना है तो ठीक है, वरना मैं आपको हमेशा मेथड 2 बताता ही हूँ ऐसे टाइप के क्वेश्चन में, आप उससे भी कर सकते हो उसको। ठीक है, देखो मेथड 2 करके देखो। क्या बोलता हूं मैं कि आप क्या करो, अमाउंट इक्वल टू अमाउंट करो, अमाउंट इक्वल टू अमाउंट करो, कर सकते हो। हमारे पास प्रिंसिपल कितना है भाई, प्रिंसिपल कितना है फर्स्ट ईयर का, 15,000। हम 15,000 पे काम करेंगे। अगर ये 15,000 रुपए है, ठीक है, तो 15,000 रुपए कितने महीने, 4 महीने की बात करी तो ये 15,000 रुपए है। 15,000 रुपए का 4 महीने बाद जो है अमाउंट, क्या 15,000 4y/100 हो जाएगा? अब तो डायरेक्ट लिख सकते हो। तो ये अमाउंट हो गया। ठीक है, सेकंड केस में देखो आप कैसे कैसे पे कर रहे हो, आप भाई 4 इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हो। ये देखो 4,000 4,000 4,000 4,000, पेमेंट तो आपने 16,000 की करी है, तो अमाउंट तो हमारे पास ये 16,000 ही आएगा। ठीक है, प्लस इस 16,000 पे हमने कुछ पैसे भी बचाए होंगे। ठीक है, आओ इधर देखते हैं जो हमने सेव करें। हम हमेशा सेव्ड आइटम ही तो लिखते हैं। ये वाला अमाउंट जो है कैसे लिखा है हमने, टोटल इंस्टॉलमेंट प्लस सेव्ड इंटरेस्ट। तो आओ देखते हैं सेव्ड कितना करा है, 4,000 रुपए, 4,000 रुपए, 4,000 रुपए, 4,000 रुपए। प्रैक्टिस इतनी कर लोगे लिखना ही नहीं पड़े, लेकिन मेरे को तो बताना पड़ेगा सबको। मैं 3 बार का, 3 साइकिल का मैं पैसा बचाऊंगा। ठीक है, 3 साइकिल का पैसा बचाऊंगा मैं। एक एक बार की रेट मेरी y% है, तो 3y की मेरी 3y% रेट हो जाएगी, 3y% ऑफ 4,000। ठीक है, इधर मैं 2y करूंगा, इधर मैं y करूंगा, तो टोटल 6y करूंगा, 6y/100 इंटू 4,000। ठीक है, तो यहाँ मेरे पास कितना होगा भाई, मैं यहाँ पर 240y जो है सेव कर रहा हूँ। तो ठीक है, मैं 16,000 में 240y जोड़ देता हूँ, तो मेरे पास ये टोटल अमाउंट के बराबर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, ये 15,000 ही हो गया। जब मल्टीप्लाई करूंगा 15,000, ये 16,000, तो इधर आया ये 1,000, ये 1,000 आया। और ये कितना बना, 15 चौकू 60, क्या 15 चौकू 60, तो ये 600, 600 में से 240 गया तो कितना, ये बचा 360 वाई। ठीक है,
तो y बराबर मेरे पास कितना होता है 1000/360। आपने बोला यार भैया यार ये तो कुछ अलग आ रहा है। बोले मैंने बोला था कि जो y है भाई ये मंथली इंस्टॉलमेंट है, इस केस में सेकंड मेथड में अपने पास ये y यहाँ पर y परसेंट हमने 1 मंथ की मानी थी, तभी तो 4 मंथ का 4y हुआ था। तो जब ये 1 महीने की तो 12 महीने से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल ईयरली आ गई। तो 12×3=36, तो ये कितना आएगा 100/3। तो ये रेट आई अपनी 100/3 मैच कर गई, तो यानी अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 33.33, यानी यही वाला आंसर होगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर का आया हुआ क्वेश्चन है। अब आप देख लो, सिर्फ आपको इतनी सी चीज लिखनी थी। अगर आप ये चीज लिख पा रहे हो ना तो आप इसको डायरेक्ट कर पा रहे हो, आपको ये चीज भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल भी ये चीज आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आपके ऊपर है आप कौन सा मेथड यूज लेते हो, मैंने आपको दोनों बता दिए। ठीक है, सेम नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है कि एन इलेक्ट्रिक आयरन इज सोल्ड फॉर 440 रुपीज कैश, और 200 रुपए हमने कैश डाउन पेमेंट करा। ठीक है, और उसके बाद हमने 244 रुपए टू बी पेड आफ्टर 1 मंथ, 1 महीने बाद हमने दिया, तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट पता नहीं। देखो हमने 440 में से भाई क्या करा, 200 रुपए तो दे दिए, तो हमारा पी डैश जो हमारे पास जो इफेक्टिव प्रिंसिपल है वो हमारे पास कितना आ जाएगा, 240 आ जाएगा। हमने पे कितना करा भाई, हमने पे करा है, हमने 244 रुपए पे करे 1 महीने बाद, यानी 1 महीने का हमने इंटरेस्ट कितना दिया, 4 रुपए दिया है। तो 1 महीने का इंटरेस्ट 4 रुपए, 1 महीने के लिए जो मेरे पास प्रिंसिपल होगा वो 240 ही होगा। फर्स्ट महीने के लिए, एक ही महीने की तो बात है, रेट निकालनी है, नीचे 100 × 12 कर दूंगा, 1 महीने का मामला है क्योंकि है। तो 4×6 = 24, 60, ये 12×5 = 60, ये 1/20 R = 20%, सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 9000 रुपीज, इफ द आर्टिकल इज परचेस्ड ऑन द कैश डाउन पेमेंट ऑफ 2200, यानी माइनस करनी पड़ेगी हमें, रेस्ट कैन बी पेड इन 5 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट ऑफ 1400 रुपीज फॉर नेक्स्ट 5 मंथ्स, फाइंड द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट एनुअली। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रिंसिपल इफेक्टिव प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, 9000 में से 2200 गए तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 6800 रुपए। अब थोड़ा सा डायरेक्ट लिखूंगा मैं। ठीक है, अब अगर मैं मेथड 1 की बात करूं तो हम क्या करेगा, हम इफेक्टिव प्रिंसिपल की बात करेंगे। ठीक है, इफेक्टिव प्रिंसिपल की बात करेंगे, तो इफेक्टिव प्रिंसिपल कितना हो जाएगा भाई, 6800 रुपए थे, मैंने 1400 रुपए पे कर दिए। सेकेंड ईयर के लिए मेरे पास जो इफेक्टिव प्रिंसिपल होगा वो 5400 रुपए हो जाएगा। फिर मैंने 1400 रुपए पे कर दिए, फिर मेरे पास जो इंस्टॉलमेंट है, जो प्रिंसिपल है मेरे पास 4000 रुपए हो जाएगा। फिर 1400 रुपए पे कर दिए, फिर मेरे पास नेक्स्ट टाइम के लिए 2600 रुपए हो जाएगा। फिर मैंने 1400 पे कर दिए, फिर मेरे पास 1200 रुपए हो जाएगा। ठीक है, फिर मैंने 1400 रुपए पे कर दिया। अब एक चीज सोचो, मैंने क्या करा, 5 मंथली किस्त पे करिए, तो मैंने 5 लिख दिए। ठीक है, 5 मंथ का मैंने जो प्रिंसिपल आया वो लिख दिया। अब मैं इनको ऐड कर लूंगा, तो इनको ऐड करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, देखिए 8×4 = 12 और 2 12 और 6 18 और 2 20, ऐसे लगी 2 6 2 8 5 8 5 13 4 17 और 2 और ये जाएगा 20। ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरे पास 20,000। तो मेरे पास जो इफेक्टिव प्रिंसिपल कम्युनिटी प्रिंसिपल है वो मेरे पास आ जाएगा 20,000 रुपए। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये भी तो देख लो भाई कि आपने एज ए इंटरेस्ट कितना पे करा है, आपने 1400 × 5 महीने यानी 7,000 रुपए पे करे हैं, और आपका जो प्रिंसिपल था वो 6800 रुपए था, तो आपने पे कितना करा भाई, आपने पे करा 200 रुपए एज एन इंटरेस्ट। तो 200 रुपए एज एन इंटरेस्ट पे करा है, टोटल आपके पास जो प्रिंसिपल था वो 20,000 रुपए होगा। 20,000 रुपए होगा इंटू यहाँ पर आर करूंगा, R/1200 कर दूंगा। ठीक है, तो ये काट दें तो यह आ जाएगा 100, इसे तो जो आर बराबर मेरे पास कितना आ जाएगा, यहाँ से 12% आ जाएगा। ठीक है, समझ गए। इसको ऐसे भी कर सकते हो आप, दूसरे मेथड्स को आप खुद ट्राई करना। एक और क्वेश्चन देखो ऐसा ही सेम। मार्केट प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर इज 10,000 रुपीज इफ इट इज अवेलेबल ऑन ए कैश डाउन पेमेंट ऑफ 200 रुपीज एंड 9 मंथली इंस्टॉलमेंट। मतलब या तो आप 10,000 रुपए नगद दे के ले जाओ, वरना आप एक काम करो 200 रुपए डाउन पेमेंट दे दो और बाकी 9 मंथली इंस्टॉलमेंट दे दो 1000 रुपए की। कोई दिक्कत नहीं है, मैं 9 महीने का प्रिंसिपल निकाल लूंगा और मैं देख लूंगा कि मेरे पास कितना मैंने इंटरेस्ट पे करा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास जो कम्युनिटी प्रिंसिपल आएगा वो कितना आ जाएगा, 10,000 माइनस 2,000 रुपए, तो मेरे पास ये कितना आ जाएगा, 8K आ जाएगा। सिंपल, मैंने पे कितना करा है, पे भी देख लो भाई, मैंने 9 महीने तक पे करा है 1000 रुपए, यानी मैंने 9,000 रुपए पे करा है। मैंने बोला कि भैया ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, मैंने 1,000 रुपए एज एन इंटरेस्ट पे कर दिया। अब मैं कम्युनिटी प्रिंसिपल की बात कर लेता हूँ। देखो पहले महीने के लिए मेरे पास जो प्रिंसिपल है वो मेरे पास कितना आएगा, 8K आएगा। ठीक है, ये 8K है ना। और सेकंड महीने के लिए मेरे पास जो प्रिंसिपल आएगा 1K मैं दे लूंगा, 1,000 मैं पे कर दूंगा, यहाँ पर 1K मैंने पे कर दिया, तो यहाँ पर मेरे पास 7K आ जाएगा। फिर उसके बाद मेरे पास कितना आ जाएगा,
6K आ जाएगा, उसके बाद मेरे पास 5K आ जाएगा, उसके बाद मेरे पास 4K आ जाएगा, उसके बाद मेरे पास 3K, उसके बाद मेरे पास 2K और इसके बाद मेरे पास ये K आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास ये 9 मंथ का प्रिंसिपल आ गया क्या, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ठीक है, 8 महीने का ही आएगा, क्योंकि 9वें महीने तो मैं इसको इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ। ठीक है, समझ रहे हो, क्योंकि मामला तो मेरे पास 8 महीने का ही चलेगा ना यार, 8 महीने तक की। 9वें महीने तो मैं इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ इसका। ठीक, तो 8 महीने तक मेरे पास तो टोटल जो वो आएगा प्रिंसिपल, वो कितना आएगा, देखो यहाँ देखो, यहाँ पर लास्ट में जब 1 के पे करूंगा तो ये 0 हो जाएगा। इसलिए जो टोटल मेरे पास प्रिंसिपल आ जाएगा कम्युलेटिव, वो कितना आ जाएगा, 8 वाली सीरीज मिल जाएगी, 8 8 × 9/2 हो जाएगा, 36। ठीक है, तो ये 36,000 रुपये हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पर जो कम्युनिटी प्रिंसिपल है वो 36,000 रुपये हो गया। रेट आर है ही, नीचे मेरे पास कितना कर दूंगा मैं, 1200। मंथली का मामला चल रहा है, क्योंकि यहाँ से आर कितना आ जाएगा, 12×3 = 30, तो ये 100/3 आ जाएगा यहाँ से भी, कोई दिक्कत नहीं है। ये मेथड 1 हो गया। मेथड 2 देखें क्या, चलो मेथड 2 भी देख लो, कि यहाँ पर जो 8,000 रुपये था उसको मैं 9 महीने बाद, तो उसके बाद 9 महीने बाद का जो अमाउंट है वो कितना हो जाएगा, 100 + 9y/100, कोई दिक्कत नहीं है। इधर देखो, इधर क्या हो जाएगा, मेरे पास टोटल इंस्टॉलमेंट मैंने कितनी पे करी है भाई, मैंने 9 दूनी 18,000 रुपये पे करी है मैंने, है ना, नहीं सॉरी 2,000 नहीं, 9 महीने तक 1,000 पे करी, यानी मैंने 9K पे करी है, 18,000 नहीं 9K पे करी है। अब मैंने 9K पर मैंने कितना ब्याज जो है मैंने बनाया बचाया होगा, तो मैंने 9 इंस्टॉलमेंट पे करी है, तो फर्स्ट वाली पे मैंने 8 साइकिल का मैंने बचाया होगा। एक साइकिल का मेरा जो है वो y% है रेट, तो 8 साइकिल का 8y हो जाएगा, 8y% ऑफ 9,000 कितना हो जाएगा मेरे पास, 80y। इधर कितना हो जाएगा, सेकंड वाले का 70y, ऐसे उसका जाएगा 60y, ऐसे करते करते मेरे पास 10y तक आ जाएगा। ठीक है, तो इसको अगर मैं जब जोड़ूंगा तो ये कितना आ जाएगा, मैंने अभी कैलकुलेट करा था, तो ये कितना आ रहा था, 360y आ रहेगा। ठीक है, यानी मैं इनको बराबर रख सकता हूँ, सिंपल। अब ये तो कैलकुलेट करना आ गया होगा ना यार, अब मैं ऐसे थोड़ी करूंगा बार बार इसको, बार बार कि मैं 1,000 करके मैं कर रहा हूँ, और फिर मैं सोच रहा हूँ कि 8 साइकिल का मेरे पास 8 × y बच रहा है, नहीं ऐसे थोड़ी करूंगा बार बार अब मैं, है ना। इतना तो अब आपको आ गया होगा, तो 2 0 से 2 0 कट गई, तो ये 8,000 बना, 8,000 उधर गया, तो ये कितना बचा मेरे पास, 1,000 रुपए, 1,000 बचा। ये 360 है, 9 8 72 है, तो ये कितना बचा, 360 बचा, 360y = 1,000। तो y बराबर कितना है, 1,000/360। आपने बोला यार ये क्या आ गया, ये तो 1 महीने की आई है, तो 1 महीने की तो 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 12 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा, 100/3 सेम आया, तो 33 सही, 1/3% हमारी आ गई रेट। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन हमारे पास, लास्ट क्वेश्चन, इसमें भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहती है यार, पता नहीं क्यों रहती है प्रॉब्लम, बट देखो इसको भी अच्छे समझते हैं। अ पर्सन बोरोस 10 रुपीज एंड रिटर्न 11 मंथली इंस्टॉलमेंट ऑफ 1 रुपीज फॉर नेक्स्ट 11 मंथ्स। ठीक है, फाइंड द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट एनुअली। देखो हमने 10 रुपए बोरो करे थे, तो जो बोरो करें जो प्रिंसिपल है, हम उसको 10 साइकिल तक देखेंगे कि 10 साइकिल तक वो कितना प्रिंसिपल रहा है। तो पहली साइकिल में 10 प्रिंसिपल रहा है, ठीक है, सेकंड साइकिल में वो 9 रह गया, ठीक है, थर्ड साइकिल में वो 8 ही प्रिंसिपल रह गया, ऐसे ही फर्स्ट साइकिल में वो 1 रह गया, कोई दिक्कत। तो कम्युनिटी प्रिंसिपल कितना होता है, 10 × 11/2 कर देंगे, यानी मेरे पास जोड़ लेना है इसको भाई, कितना आएगा, 55 आएगा। ठीक है, अब देखो इंटरेस्ट कितना हुआ भाई, आपका प्रिंसिपल तो था पी डैश, तो अपने पास तो चलो पी डैश तो 55 आया, जो प्रिंसिपल था इनिशियल वो 10 रुपए लिए थे उधार तो अपने। ठीक है, आपने पे कितने करे भाई, आपने 11 महीने तक 1 रुपए पे करे, यानी अपने 11 रुपए पे करे, तो यानी 1 रुपए आपने एज इंटरेस्ट पे करा है, तो इंटरेस्ट लिख लिया। इधर क्या लिखूंगा मैं, इधर क्या लिखूंगा, कम्युनिटी प्रिंसिपल जो कितना है 55 है, इंटू आर लिखूंगा, नीचे लिखूंगा 1200, तो आर बराबर मेरे पास कितना आ जाएगा, 1200/55 हो जाएगा। ठीक है, तो 1200/55 हो जाएगा, जब इसको काटता हूँ मैं 5 से काट लूँ तो ये जाएगा 240/11, 240/11, 11 दूनी 22 और 3, 11 दूनी 22 और 11 दूनी 22, तो ये बचेगा 9 मेरे पास, 9/11 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो आंसर है 22 से ही 9/11 आ जाएगा। ठीक है, 11 दूनी 22 और 2 बचा 20 बचा, ठीक है, 11 कम 11 9 बचा, ठीक है, 22 से ही 9/11 आ जाएगा, है ना। तो आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा।
इस सेशन में हमारे पास इतने क्वेश्चन थे, हमने कंप्लीट टॉपिक डिस्कस करा है सिंपल इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट का। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके जरूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी, और आपकी हिम्मत की दाद देता हूँ अगर आपने यहाँ तक पूरी वीडियो देखी है तो। ठीक है, मिलते हैं किसी वापस नए वन शॉट वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, बाय बाय।